विजुअलाइज नहीं करूंगा तो कभी वो सच नहीं हो पाएगा। दुनिया में कोई भी चीज 2 बार बनती है। बुर्ज खलीफा 2 बार बना था, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 2 बार बना था, ताजमहल 2 बार बना था। कैसे? पहली बार किसी के दिमाग में और दूसरी बार रियलिटी में। एवरीथिंग जो भी आज तक दुनिया में बना है 2 बार बनता है। पहले विजुअलाइज करता है कोई इंसान और दूसरी बार उसको रियलिटी में बनाया जाता है। जिन लोगों के गोल्स नहीं होते हैं, लगभग 97% लोग ऐसे होते हैं। कविता जी, कितने? 97% ऑफ द पीपल डू नॉट हैव एनी गोल्स। और वो पूरी जिंदगी 3% लोगों के लिए काम करते हैं जिनके पास अपने गोल्स होते हैं। अब आपको डिसाइड करना है, आपको 3% वाले कैटेगरी में आना है, 97% वाले कैटेगरी में आना है। 1979 में, एवरीवन, 1979 में हार्वर्ड में एक सर्वे किया गया था अपने एक मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के कम्युनिटी के साथ, ग्रुप के साथ। बबलू जी, इस रिसर्च में क्या हुआ? गोल सेटिंग के ऊपर रिसर्च था। और रिसर्च में यह पता लगा 1979 में कि 84% लोग जिंदगी में गोल्स को सेट ही नहीं करते हैं। ऐसा मैम, 84, 84% ऑफ द पीपल डू नॉट सेट देयर गोल्स। गोल्स बनाते ही नहीं है। दूसरा, रिसर्च में डेटा निकल के आया कि बाकी के जो 16% लोग बचे, उसमें से 13% लोग गोल्स दिमाग में बनाते हैं, डायरी में लिखते नहीं है उसको। पारस जी, डायरी में लिखते नहीं है उसको, बस दिमाग में गोल्स बनाते हैं। हाँ भाई, सोच लिया गोल है, ये करना है, वो करना है, दिमाग में सोच लिया। और सिर्फ 3% लोग, ऐसा जी, सिर्फ 3% लोग ऐसे होते हैं जो अपने गोल्स को पेपर में, फौजिया मैम, लिखते हैं। गोल्स को लिखते हैं, डायरी में लिखते हैं, नोट्स में लिखते हैं। 10 साल बाद फिर से दोबारा रिसर्च किया गया उन्हीं लोगों के ऊपर। ऐसा जी, उन्हीं लोगों के ऊपर 1989 में उन्हीं सेम ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर दोबारा रिसर्च किया गया कि भैया देखें, अब जिसने गोल सेट किया था वो कितना सफल हुआ, जिसने नहीं सेट किया था वो कितना सफल हुआ। डेटा आपको बहुत ज्यादा हैरान कर देगा कि जो 84% लोग थे, 13% लोग जिन्होंने गोल्स दिमाग में सेट किया था, उन 84% लोगों से 2 गुना पैसा कमा रहे थे, 2 गुना ज्यादा। जिन लोगों ने दिमाग में सेट किया था गोल्स, वो 2 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे थे उन लोगों से जिनके जिंदगी में गोल्स नहीं होते हैं। पंकज जी, बाकी के जो 3% लोग थे जिन्होंने गोल्स को लिख के सेट किया था, वो बाकी लोगों से लगभग 10 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे थे। 10 गुना ज्यादा पैसा उन 84% लोगों से। एक ही अंतर था, गोल को लिखते थे, जिंदगी में गोल को लिखने की आदत डालते थे। तो अगर डायरी पेन लेके अभी भी नहीं आए हो तो डायरी पेन लेके आ जाओ, क्योंकि आज हम गोल्स को लिखने वाले हैं, ड्रीम्स को लिखने वाले हैं। जल्दी से डायरी और पेन अगर नहीं लेके आए हो तो लेके आ जाओ। अब मुद्दा यह है कि लोग गोल्स लिख भी लेते हैं लेकिन गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? चार्ट पर लिख के बताओ कि गोल्स लिख तो लिया या सोच तो लिया लेकिन कभी अचीव नहीं कर पाते। सोच तो लिया 6 पैक एब्स बनाने हैं लेकिन बना नहीं पाए। सोच तो लिया क्लास में बहुत अच्छा पढ़ाई करेंगे, टॉप करेंगे, लेकिन कर नहीं पाए। सोच तो लिया कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, निकाल लेंगे, लेकिन निकाल नहीं पाए। सोच तो लिया, कर नहीं पाते हैं। होता है क्या ऐसा? यस 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 यस, ईमानदारी से बताओ, यस और नो एवरीवन। यस 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 यस, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। यस 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 यस, एवरीवन इज राइटिंग यस। ट्रू, वेरी ट्रू। तो आज अब हम समझने वाले हैं, वो सीक्रेट्स बताने वाला हूं मैं आपको, जिन सीक्रेट्स को आज टॉप प्रोफेशनल्स, टॉप बिजनेसमैन, टॉप एथलीट्स, जो भी दुनिया में टॉप पे हैं, इन्हीं सीक्रेट्स को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से जो भी गोल वो सोचते हैं उसको अचीव कर पाते हैं। जानना चाहोगे सीक्रेट्स एवरीवन? सीखना चाहोगे इन सीक्रेट्स के बारे में? यस और नो? कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक सीक्रेट बता दूं, कैसा रहेगा? आपने वो देखा है, वो पेंसिल, शकल का बुम बुम नाम था ना उस शो का, शकल का बुम बुम, जिसमें वो पेंसिल से निकालता था, डायरी में लिखता था और सामने आ जाती थी वो चीज? देखा है आपने? याद है आपको? बचपन में देखा है आपने? वो डायरी निकालता था, उसमें लिखता था उस पेंसिल से, बनाता था जादुई पेंसिल से, और वो सामने आ जाता था। देखा है आप सबको? याद है कि नहीं? देखा है आप सबने? यस 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 यस, देखा है, बिल्कुल देखा है। यस 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 यस, बिल्कुल देखा है। हाँ, ईयरफोन लगा लोगे बहुत अच्छी बात है। अगर ईयरफोन है आप लोगों के पास, ट्रेनिंग में ईयरफोन लगा लोगे तो बहुत मजा आ जाएगा। शकला का बूम बूम, शकला का बूम बूम, बिल्कुल ठीक बात है। तो उस शो में जो दिखाया गया है ना कहीं वो जिंदगी में सच हो सकता है अगर आपने इस सीक्रेट को फॉलो किया जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ।
इन सीक्रेट्स को अगर फॉलो किया तो आप डायरी में जो लिखोगे, हो सकता है तुरंत नहीं, 1 सेकंड में नहीं, लेकिन कुछ टाइम के अंदर, कुछ महीनों के अंदर, कुछ सालों के अंदर वो गोल सच हो जाएगा। सीखना चाहोगे इन सीक्रेट्स को एवरीवन? यस और नो? हो सकता है आपने लिख दिया कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, इतने डेट तक चाहिए, और हो सकता है कि आप उसको ला पाओ अपनी जिंदगी में, खरीद पाओ। वो सीक्रेट्स बताने वाला हूं। हो सकता है आपने सोच लिया मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, वो सीक्रेट्स बता रहा हूं जिससे आप कमा सकते हो। एब्सोल्युटली यस यस यस, बिल्कुल सीखना है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो चलिए मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूं। गोल्स लोग क्यों नहीं अचीव कर पाते, पहले उसको समझिए। आपने बहुत बार जिंदगी में ऐसा सोचा होगा कि इस साल मैं फैट लॉस करूंगी या करूंगा। इस साल में ऐसा सोचते होगे तो चैट पर यस लिखते जाना कि हाँ सोचा तो है। इस साल मैं फैट लॉस कर लूंगा। इस साल मैं बहुत अच्छा स्कोर लेके आऊंगा एग्जाम में, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा। सोचा है क्या कभी ऐसा जिंदगी में आपने? यस और नो लिखते जाना चैट पे यार, यस लिखते जाना। इस साल मैं 1 लाख रुपए की मंथली इनकम पे पहुंच जाऊंगी या पहुंच जाऊंगा। सोचा है क्या कभी जिंदगी में? यस और नो एवरीवन? इस साल मैं इंस्टाग्राम पे 100 के फॉलोअर्स बनाऊंगी, 100 के फॉलोअर्स गेन कर लूंगा। सोचा है क्या? हम सब जिंदगी में गोल्स बनाते हैं लेकिन अचीव नहीं कर पाते। अब अचीव करने का सबसे पहला सीक्रेट्स, ये सीक्रेट्स डायरी में लिखना, और लिखने से ज्यादा दिमाग में उसको समझना, अपने आप से सोचना, पूछना, बार बार इसके ऊपर सोचना। ये सीखना बहुत जरूरी है आपके लिए एवरीवन। मुस्कान अंसारी जी, सबसे पहला सीक्रेट क्या है? सबसे पहला सीक्रेट है काजल मैम। अरे आई लव यू लिखना बंद कीजिए यार, अभी मुद्दे की बात समझिए। सबसे पहला सीक्रेट है चॉइसेस। हमारे अपने चॉइस, जो हम चुनते हैं जिंदगी में, जिन भी चीजों का हम चुनाव करते हैं, चॉइस करते हैं, ये सबसे पहला सीक्रेट है। निखिल त्यागी जी, लिखना है इसको डायरी में। एवरीथिंग इन योर लाइफ, देखो क्या लिखा हुआ है, अभी पढ़ो उसको। एवरीथिंग इन योर लाइफ एग्जिस्ट बिकॉज फर्स्ट मेड अ चॉइस अबाउट समथिंग, बिकॉज यू फर्स्ट मेड अ चॉइस अबाउट समथिंग। जिंदगी में हर चीज जो आपके पास है आज के टाइम में, वो आपके ही निर्णय की वजह से। कुछ लोग लिख रहे हैं कि आवाज कम आ रही है, एक बार जल्दी से मुझे दोबारा कंफर्म कर दीजिए, आवाज आ रही है क्या एवरीवन? आवाज आ रही है क्या? यस और नो? यस और नो एवरीवन? आ रही है, 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 ठीक है आ रही है। नहीं आ रही है, ईयरफोन घर से जल्दी से खोज के ले आओ, कहीं पड़ा होगा कोने में, वायर वाला, वायरलेस वाला, जो भी पड़ा है जल्दी से दौड़ के लेके आ जाओ, कान में लगा लो जल्दी से, तो आवाज और क्लिस्टर क्लियर आएगी आप सबके पास। आगे चलता हूं। जिंदगी में आज आप जहां पर भी हो, आपके पास जो भी गाड़ी है, आपके पास जो भी घर है, आपकी मंथली इनकम जितनी भी है, करियर में आप जहां भी हो, आपके पर्सनल लाइफ में सिचुएशन, मम्मी पापा आपको जैसे देखते हैं, जैसे आपके बारे में सोचते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ आपके बारे में जैसे सोचते हैं, जैसे ट्रीट करते हैं, ये सब कुछ आप अपने चॉइसेस की वजह से। ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या होता है, जिंदगी में हमें लगता है कि बहुत बड़े चॉइसेस, बहुत बड़े चीजों की वजह से जिंदगी बदलती है। नहीं 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 नहीं, जिंदगी छोटे छोटे डिसीजंस की वजह से बदलती है। जिंदगी छोटे छोटे निर्णय की वजह से बदलती है। जिंदगी कभी भी बहुत बड़ा सिर्फ निर्णय से नहीं बदलता, इसको समझिएगा। आज मैंने सुबह सुबह उठा और सोचा कि क्या मुझे रील चलाना है या सुबह उठ के जल्दी से ऑफिस जाके ट्रेनिंग लेना है। तो मैं सुबह 7 बजे उठ के 8 बजे ऑफिस पहुंच गया, प्रिपेयर करके आपके साथ ट्रेनिंग लेने के लिए बैठा हूं। ये क्या है? मेरा चॉइस था। दूसरा चॉइस क्या हो सकता था? आराम से सुबह सुबह उठा, रील चलाना शुरू कर दिया। क्या है? चॉइस है। यू हैव टू डिसाइड। जिंदगी बड़े बड़े डिसीजन से नहीं बदलती। कहते हैं एलिफेंट्स डोंट बाइट, मॉस्किटो डज। इसका क्या मतलब हुआ? हाथी कभी भी काटता नहीं है, मच्छर काटता है आपको। यस और नो एवरीवन? तो जिंदगी में बड़े डिसीजंस बहुत ज्यादा बदलाव लाए ना लाए, छोटे छोटे डिसीजंस आपको बहुत ज्यादा अच्छा या खराब जिंदगी को बना सकते हैं। ये बात को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो भी हो जिंदगी में, अपने चॉइसेस की वजह से हो, अपने डिसीजंस की वजह से, और वो डिसीजन जो छोटे छोटे डिसीजन है, छोटे छोटे चॉइसेस हैं। इंसान गलत चॉइसेस की वजह से उसको लगता है ठीक है इतने से क्या होगा, उसको पता नहीं चल रहा होता, इनवॉलेंटरी होता है ये, जिसकी वजह से पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। और कुछ लोगों के छोटे छोटे डिसीजंस की वजह से जिंदगी बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी हो जाती है। अंतर क्या है? चॉइसेस का। स्मॉल चॉइसेस लीड टू ग्रेट अचीवमेंट एंड फेलियर। छोटे छोटे चॉइसेस जो हैं, बहुत बड़े अचीवमेंट और बहुत बड़े फेलियर में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। छोटे 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 बहुत सारे डिसीजंस का अंतर होता है मुस्कान जी।
अब ये समझना जरूरी है कि जिंदगी में हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। ओनिंग 100%। जिम्मेदारी दी जाती है या ली जाती है? चैट पर लिख के बताओ एवरीवन। जिम्मेदारी दी जाती है या ली जाती है? चैट पर लिख के बताइए जल्दी से। जिम्मेदारी ली जाती है, दी जाती है? ली जाती है, ली जाती है। आप बहुत समझदार हो। आप लोगों को मतलब मैं सोचता हूँ यार, ऐसे लोगों को सिखाने का मजा ही कुछ और है। ली जाती है, ली जाती है, ली जाती है, ली जाती है, ली जाती है। एवरीवन बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग। जिम्मेदारी ली जाती है, दी नहीं जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं जिंदगी में, अपने फेलियर्स का जो घड़ा है दूसरे के ऊपर फोड़ते हैं। और कुछ लोग कहते हैं आज मैं जहां पर भी हूं, जो कुछ भी हूं, अपनी वजह से हूं। लेते हैं जिम्मेदारी को। हो सकता है आज हम ली जाती है लिख रहे हैं, लेकिन देखना कहीं ना कहीं गलती से आपका माइंडसेट ऐसा नहीं बन गया कि आप हर चीज में दूसरों को दोष दे रहे हो। दो तरीके के माइंडसेट होते हैं। एक माइंडसेट कहता है आई फेल्ड बिकॉज पेपर वाज टफ। मैं फेल हो गया क्योंकि पेपर बहुत मुश्किल आ गया। आपने कभी बोला है क्या? यस और नो चैट पर लिख के बताओ, कभी बोला है क्या मैं इसलिए फेल हो गया क्योंकि पेपर बहुत टफ आ गया था? देखो कुछ लोग यस लिख रहे हैं, ईमानदारी पसंद है मुझे। होता है, गलती सबसे होती है, हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा। दूसरा माइंडसेट क्या होता है? आई फेल्ड बिकॉज आई डिडंट स्टडी इनफ। मैं इसलिए फेल हुआ कि मैंने ज्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी, तैयारी नहीं करी थी, प्रिपरेशन नहीं किया था। दो तरीके के माइंडसेट होते हैं। अब सफल कौन सा वाला होगा, पहला या दूसरा? आप खुद ही बता दो। जिंदगी में आगे कौन बढ़ेगा, पहला या दूसरा? जो जिम्मेदारी लेता है या दूसरे पे डालता है? टू 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 टू। बिल्कुल आप खुद समझदार हो। आई कुडेंट गो टू जिम बिकॉज आई डिडेंट हैड अ जिम पार्टनर। मैं जिम इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि मेरे दोस्त ने मना कर दिया कि मैं साथ में नहीं जाऊंगा। ऐसे भी लोग होते हैं। मैं जिम नहीं जा पाया क्योंकि मैंने दोस्त से पूछा भाई कल से जिम चलते हैं, दोस्त ने मना कर दिया तो मैं नहीं जा पाया। सोचो, बहाना सोचो। दूसरा माइंडसेट क्या होता है? आई डिडंट गो टू जिम बिकॉज ऑफ मी माई सेल्फ। मेरे अपने वजह से, मेरे अपने निर्णय की वजह से मैं जिम नहीं जा पाया, ये मेरी गलती है। दो माइंडसेट होते हैं। माइंड अब क्या होता है, छोटे छोटे बातों से हमारा माइंडसेट क्रिएट होता है। तो बोलना भी एकदम सही बातें हैं, कभी भी ये नहीं बोलना उसके वजह से इसके वजह से, वरना दिमाग भी ऐसे ही सोचने लग जाता है। जैसे आप बोलते हो दिमाग वही समझने लग जाता है। मैं अमीर नहीं हूं क्योंकि भगवान यही चाहते हैं, ऊपर वाला यही चाहता है। आई एम नॉट रिच बिकॉज इट्स गॉड्स विल। दूसरे तरफ के लोग क्या सोचते हैं? आई एम नॉट रिच बिकॉज आई डिडेंट वर्कड हार्ड इनफ। कौन सा माइंडसेट सही है? मैं अमीर नहीं हूं क्योंकि भगवान नहीं चाहते हैं, या फिर मैं अमीर नहीं हूं क्योंकि मैंने सही निर्णय नहीं लिया, सही से मेहनत नहीं किया? कौन सा सही है? आप खुद बता दो चैट पे लिख के। दूसरा, 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 दूसरा। बिल्कुल ठीक बात है। आई लॉस्ट माई मनी बिकॉज द बिजनेस आइडिया और अपॉर्चुनिटी वॉजंट गुड। मैंने पैसा इसलिए डुबा दिया क्योंकि बिजनेस आइडिया बहुत बेकार था, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत खराब थी। आई लॉस्ट माई मनी बिकॉज द बिजनेस आइडिया वॉजंट सो गुड। या फिर आई डिडंट अर्न बिकॉज आई डिडंट वर्क हार्ड इनफ। या फिर मैं बिजनेस में इसलिए फेल हो गया क्योंकि मैंने सही से मेहनत नहीं करी, मैंने सही से ज्ञान अर्जित, नॉलेज गेन नहीं किया। विच वन इज राइट? खुद ही बता दो। लिखते मजा आता है यार, आप लोग लिखते हो ना यार, एकदम लगता है कि अपना परिवार सामने बैठा है, सामने बात हो रही है। लगता ही नहीं है जूम पे भारत में आप लोग दूसरी जगह पे बैठे हो जब चैट पे रिप्लाई करते हो। और दूसरा, 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 दूसरा। अमेजिंग। तो ये माइंडसेट बहुत, देखो मैं लेट हो गया क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। मैं लेट हो गया क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। दूसरा क्या है? आई गॉट लेट बिकॉज आई वॉजंट रेडी बिफोर टाइम। मैं टाइम पे रेडी नहीं हुआ इसलिए लेट हो गया। कौन सा माइंडसेट सही है बताओ, आप ही लोग बताओ, खुद से बताओ। ऑफ कोर्स दूसरा वाला। तो जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। अमेजिंग यार, कितने स्मार्ट हो आप लोग, खुद से समझ जा रहे हो। ये छोटे छोटे जो ट्रेनिंग हो रही है ना आपकी, धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर कर रहा है। इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, फोकस करना, क्योंकि आपका दिमाग अपने आप प्रिपेयर होता चला जाएगा सुनते 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 सुनते। मैं लेट हो गया क्योंकि मैं टाइम पर रेडी नहीं हुआ, ना कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। दो तरीके के लोग होते हैं दुनिया में। विक्टिमहुड वाले, एक्सक्यूजेस वाले, बहाने करने वाले, ब्लेम देने वाले, दूसरों पे दोष लगाने वाले। एंड दूसरी कैटेगरी के लोग जिम्मेदारी लेने वाले, ओनरशिप लेने वाले, जो कहते हैं मैं आज यहां हूं मेरी वजह से। और विक्टिम वाले क्या कहते हैं? मैं आज यहां हूं दूसरों की वजह से। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कहते हैं मेरे माता पिता गरीब थे इसलिए मैं गरीब हूं। मेरे माता पिता गरीब थे इसलिए मैं गरीब हूं। अरे भैया 80% से ज्यादा जो बिलियनियर्स हैं दुनिया में, उनके माता पिता गरीब थे, सेल्फ मेड बिलियनियर्स हैं। पता है आपको ये बात?
माइंडसेट का खेल है सारा का सारा। तो सबसे पहला सीक्रेट क्या है? चॉइसेस, डिसीजन, सही चॉइसेस। इससे पहले ओनरशिप को समझना, जिम्मेदारी लेना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज तक अगर आप सफल नहीं हुए तो बोलना है मेरे वजह से सफल नहीं हुआ। आइडियलप्रेन्योर में भी अगर ऐसे तो जो काम करता है सफल होता है, लेकिन अगर आप काम नहीं कर पाए, सफल नहीं हो पाए, तो जिम्मेदारी किसकी है? मेरी या कंपनी की? चैट पर लिख के बताइए, जिम्मेदारी किसकी है? मेरी या कंपनी की? सफल होने की या असफल होने की जिम्मेदारी किसकी है? अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम है, सबके लिए बराबर है, पर सफल होने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी, 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 तेरी, मेरी। कितना प्यारा आप लोग लिखते हो यार, मजा आ गया। अब देखो, आप में से किसी को ऐसा लगा है कभी कि यार मैं लकी नहीं हूं जिंदगी में, यार मेरा नसीब अच्छा नहीं है, यार पनौती हूं मैं, ऐसा आया है कभी आपके मन में? आई एम सच अ लूजर, आया है कभी आपके मन में? यस और नो चैट पर लिख के बताओ, कभी एक आधा पल के लिए आया हो? बोल दो, सच बोल दो, कोई बात नहीं। आई एम सच अ लूजर गाना सुना आपने? यस 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 यस। तो लक को भी समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं नसीब ही खराब है। अरे भैया, नसीब क्या होता है उसको समझो। मैंने पिछले 6 साल के एक्सपीरियंस में अच्छे से समझ लिया है नसीब क्या होता है, और आज आपको वो शेयर करने जा रहा हूं। इतना रिलेटेबल लिख रहे हैं कुछ लोग कल ही आया था माइंड में, अरे यार बड़े बदमाश हो। ठीक है, अभी समझिए इस बात को। ऐसा सॉन्ग नहीं आया, ठीक नहीं नहीं, ये सॉन्ग है जो मैं गा रहा हूँ, I'm such a loser, ये गाना है, ये अक्षय कुमार का। अभी आगे चलते हैं, इसको समझिए कि लक क्या होता है। व्हाट इज लक एग्जैक्टली? चैट पर लिख के बता सकते हो, जवाब दे सकते हो, लक क्या होता है? फरजाना जी वही बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, 10 दिन लगेंगे, समझिए ध्यान से। लक क्या होता है? किस्मत। अरे किस्मत तो पता है, मतलब अरे भैया, वाह, इंग्लिश को हिंदी बता दिया आपने, गेम चेंज कर दिया पूरा। अभी समझिए, लक का मतलब होता है फॉर्मूला ऑफ गेटिंग लकी। इसको समझिए ध्यान से। लक का मतलब क्या होता है? लक का मतलब होता है सबसे पहला प्रिपरेशन। लिखिए इसको, लक, अलग से डायरी में पेज खोलिए, लिखिए LUCK, उसके नीचे लिखिए सबसे पहला प्रिपरेशन। जो लोग प्रिपेयर्ड नहीं है वो कभी भी नसीब उनका अच्छा नहीं हो सकता, कभी भी वो लकी नहीं हो सकते जिंदगी में। सो द फर्स्ट थिंग इज प्रिपरेशन। उसके बाद क्या है? एटीट्यूड। दूसरी चीज क्या है लक में जो जरूरी है? एटीट्यूड। बिलीफ सिस्टम कैसा है आपका, माइंडसेट कैसा है आपका, आपका एटीट्यूड कैसा है चीजों के ऊपर। दूसरी चीज एटीट्यूड, जाकिर जी, पहला प्रिपरेशन, दूसरा एटीट्यूड, तीसरा क्या है? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, अब जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज आती हैं जाती हैं, अपॉर्चुनिटीज ट्रेन की तरह होती है, एक जाएगी तो दूसरी आएगी। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब कुछ और सेंस में, नहीं नहीं वो गलत है। अपॉर्चुनिटी में समझना है इसको, ट्रेन की तरह जिंदगी में एक ट्रेन आएगी तो दूसरी ट्रेन जाएगी, दूसरी जाएगी तो तीसरी आएगी। अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिलती किसको है? एवरीवन। तानिशा जी वाइस गई लिख रहे हैं कुछ लोग। आवाज आ रही है क्या अच्छे से? एक बार चैट पर रिकन्फर्म कर दीजिए, यस लिख के एक बार जल्दी से। आवाज आ रही है क्या अच्छे से? क्लियर 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 क्लियर। यार ईयरफोन लगा लेना, बहुत मजा आएगा, हेडफोन लगा लेना जल्दी से लाके, अगर होगा तो। अब अपॉर्चुनिटी के बाद चौथी चीज क्या है? एक्शन। एक्शन एक्शन एक्शन। प्रिपरेशन, आप प्रिपेयर्ड थे, एटीट्यूड सही था, अपॉर्चुनिटी आई, आपने एक्शन ले लिया, इसका मतलब आप लकी हो। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं होते, एटीट्यूड सही नहीं होता, अपॉर्चुनिटी नहीं आती, या एक्शन नहीं ले पाते सही समय पे, तो आप लकी, तीनों में से, चारों में से एक भी चीज नहीं होती तो आप अनलकी हो। लक का मतलब समझिए, जैसे अपॉर्चुनिटी आई, पहले आप प्रिपेयर्ड थे, आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, आप खोज रहे थे, ऐसे समझिए। आप अपॉर्चुनिटी खोज रहे थे। दूसरी चीज, आपका एटीट्यूड सही था, लर्निंग एटीट्यूड था, इसलिए आपने एडवर्टीजमेंट देखा, फॉर्म भरा, वेबिनार को अटेंड किया। तीसरा, आपको अपॉर्चुनिटी मिली आई डिजिटल की। चौथा, आपने एक्शन लिया, इसलिए आज आप आई डिजिटल की ट्रेनिंग में बैठे हो और आप लकी हो। अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेशन लिख सकते हो चैट पर, जल्दी से चैट पर अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख सकते हो, बिकॉज आप लकी हो, क्योंकि आपने प्रिपेयर किया था, आपने सही एटीट्यूड बनाया था कि जिंदगी में और अच्छा करना है, नई अपॉर्चुनिटीज खोजनी है, नई चीजों को सीखना है। कुछ लोग बंद रहते हैं, ढक्कन बंद रहता है उनका। तीसरा, अपॉर्चुनिटी आई, वेबिनार देखा और आपने सही डिसीजन लिया। आप में से कितने लोगों ने पिछले महीने सितंबर में ही ज्वाइन किया है? चैट पर सितंबर लिख के बताइए, चैट पर सितंबर लिख के बताइए। आप में से कितने लोगों ने सितंबर में ज्वाइन किया है? चैट पर जल्दी से सितंबर लिख के बताइए।
हाँ, अक्टूबर, इस अक्टूबर में ज्वाइन किया, अक्टूबर भी लिख सकते हो, सितंबर 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 सितंबर। तो जिंदगी में आपने, सितंबर एक ऐसा महीना है जो आप पूरी जिंदगी रिमेंबर करोगे, ऐसा समझ जाओ। बट अभी हम समझ रहे हैं लक क्या होता है, इसको समझिए। लक इज प्रिपरेशन। जब एटीट्यूड के साथ, सही एटीट्यूड के साथ अपॉर्चुनिटी आती है, उससे एक्शन आप लेते हो, तो आप लकी बन जाते हो। अब आज अपने आप से एक वादा करना है आपको। क्या वादा करना है? आई विल टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरीथिंग हैपनिंग इन माई लाइफ। चैट पर लिख के बताओ कि आई प्रॉमिस, पूरा भी लिख सकते हो, कि मैं जिंदगी में जो भी हो रहा है आज से उसकी जिम्मेदारी लेती हूं या लेता हूं। आई विल टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरीथिंग हैपनिंग इन माई लाइफ। आई प्रॉमिस लिख के चैट पर जल्दी से बता सकते हो। मैं वादा करती हूं, मैं वादा करता हूं, आई प्रॉमिस लिख के चैट पर जल्दी से आप बता सकते हो मुझे। एवरीवन, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। गजब यार, मजा आ जाता है आप सबको सिखा के, इतनी एनर्जी। अब दूसरी चीज क्या है? अवेयरनेस। यू हैव टू स्टार्ट बाय बिकमिंग अवेयर ऑफ द चॉइसेस दैट लेड यू अवे फ्रॉम द डिजायर्ड डेस्टिनेशन। आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से गलत डिसीजन लिए, जिंदगी में निर्णय लिए जिसकी वजह से आप अच्छी सक्सेसफुल नहीं हो, और कौन से अच्छे डिसीजन लिए जिसके चलते जिंदगी में जो भी अच्छी चीजें हुई हैं वो हुई हैं। इसके लिए अवेयर रहना भी बहुत जरूरी है। कुछ लोग अवेयर ही नहीं रह पाते, अवेयर ही नहीं रह पाते। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। पता होना चाहिए कौन से गलत डिसीजंस लिए थे मैंने जिंदगी में, कौन से सही डिसीजंस लिए थे मैंने जिंदगी। तो पहला सीक्रेट कौन सा है? चॉइस। पहला सीक्रेट कौन सा था? चॉइसेस। जिंदगी में जो आप डिसीजन ले रहे हो, बहुत सोच समझ के, छोटे छोटे डिसीजन। आज मैं क्या करूंगा, उठ के क्या करूंगा, नहाऊं या रील चलाऊं, उठ के नहाऊं या रील चलाऊं, उठ के नहाऊं या रील चलाऊं। कुछ लोग बोलेंगे रील चलाऊं, कुछ लोग नहा लेंगे। छोटे छोटे डिसीजंस लाइफ में आपको सफल बनाते हैं। टाइम से सो जाऊं, 12 बजे सो जाऊं क्या, 12 बज गए सो जाऊं क्या, 11 बज गए सो जाऊं क्या, चलो थोड़ी देर और रील चलाऊं, कौन सा करूं। छोटे छोटे डिसीजन आपके पूरी जिंदगी को बदल देंगे। दूसरा क्या है? हसनैन जी व्हाट्सएप नंबर मत डालिए, कोई नहीं लिख रहा है आपको, हाय। अभी समझिए दूसरा सीक्रेट क्या है? डिजायर। जिंदगी में डिजायर एक दूसरा सीक्रेट है अपने गोल्स को अचीव करने का। गोल्स को अचीव करने के सीक्रेट सीख रहे हैं सानिया मैम अभी हम लोग। दूसरा क्या है? लिखिए इसको, डिजायर। जिसके अंदर डिजायर नहीं है उसकी जिंदगी बेकार है। क्षमा चाह रहा हूं अगर किसी को बुरा लगे, पर जिसके अंदर डिजायर नहीं है उसकी जिंदगी बेकार है। वो स्विफ्ट डिजायर भी नहीं ले पाएगा। अगर आपके जिंदगी में डिजायर नहीं है ना, तो आप स्विफ्ट डिजायर भी जिंदगी में नहीं ले पाओगे। ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो आप। इट्स ट्रू, एब्सोल्युटली राइट। आज एग्जांपल से समझो, शाहरुख खान, इनका नाम कौन कौन जानता है? जानते हो आप लोग, या बताना पड़ेगा इनके बारे में? जानते हो क्या इनके बारे में? चैट पे लिख के बताओ। शाहरुख खान की जिंदगी में उनके सफलता के पीछे का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, पता है आपको? शाहरुख खान के सक्सेस के पीछे पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग अगर किसी एक्टर की है तो वो है शाहरुख खान। सबसे ज्यादा अमीर एक्टर आज अगर दुनिया में कोई है तो वो कौन है? शाहरुख खान। आपको हो सकता है सलमान पसंद हो, कोई बात नहीं है, लेकिन दुनिया का सबसे फेमस, सबसे सक्सेसफुल, और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा अच्छा एक्टर जो है ना, वो शाहरुख खान है। अगर आप लोग एग्री करते हो चैट पर यस लिख दीजिए। पर शाहरुख खान के सक्सेस के पीछे एक ही सीक्रेट था, उसका डिजायर। दिल्ली के एक छोटे से मिडिल क्लास परिवार से निकल के आने वाला आदमी, रिया जी, आज इतना बड़ा स्टार बन गया कि लोग मतलब पागल हो जाते हैं देखने के लिए। गलती से अगर हाथ मिला लिया इस तरीके से तो पूरी जिंदगी खुश रहता है कि मैंने शाहरुख खान से हाथ मिलाया, जिंदगी में और क्या चाहिए, जिंदगी हो गई मेरी खत्म। क्या था जिनका सीक्रेट? डिजायर। सोते, जागते, उठते, बैठते, डिजायर मजबूत था इनका। और जिसके चलते प्रिपरेशन बहुत मजबूत करते थे जिंदगी में। रात रात भर एक्टिंग प्रिपेयर करते थे। आती थी जो चीज उसके लिए भी रात रात भर प्रिपेयर करते थे कि मैं जाऊंगा ना बेस्ट दे के आऊंगा, क्योंकि डिजायर था दुनिया में बेस्ट बनने का, बेस्ट बनने का। वो डिजायर आपके अंदर होना चाहिए। कुछ लोग वॉइस प्रॉब्लम लिख रहे हैं। एग्री, 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 बर्निंग डिजायर, बिल्कुल ठीक बात है। आज देखो दूसरा एग्जांपल, दशरथ माझी का नाम सुना है आप लोगों ने? यस और नो? दशरथ माझी मूवी भी आई थी इनके ऊपर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बनाया था, देखा है क्या आप लोगों ने दशरथ माझी? सोचो, गांव का एक सिंपल सा गरीब आदमी, जिसके
वाइफ की डेथ हो गई सही समय पे हॉस्पिटल ना पहुंच पाने के वजह से, क्योंकि हॉस्पिटल और गांव के बीच में एक बड़ा सा पहाड़ था। इस इंसान ने क्या किया? वाइफ की डेथ के बाद क्या किया इस इंसान ने? क्या किया? इसने बोला कि जिस पहाड़ के चलते मेरी बीवी मरी है, मैं उस पहाड़ को तोड़ दूंगा, उस पहाड़ को काट दूंगा, बीच से काट के रास्ता बना दूंगा। क्या था इनके अंदर? रिसोर्सेस थे क्या? बुलडोजर था क्या इनके पास? पत्थर तोड़ने की मशीन थी क्या इनके पास? यस और नो एवरीवन? क्या था इनके पास? एक बर्निंग डिजायर की पूरे पहाड़ को काट दूंगा। डिजायर, यू हैव टू हैव योर ओन डिजायर इन योर लाइफ। जिंदगी में डिजायर होना बहुत जरूरी है। मैं अफिलिएट इंडस्ट्री का नंबर 1 अफिलिएट बनूंगा, बनूंगी। ये क्या है? डिजायर है। क्या है? डिजायर है। डिजायर होना जिंदगी में बहुत जरूरी है यार। आज इलॉन मस्क के अंदर क्या था यार? कुछ नहीं था। एक छोटे से मिडिल क्लास फैमिली से निकला हुआ आदमी, एक ही चीज थी, डिजायर। आज भी उनके सपने देखो कितने बड़े हैं। मार्स में लेके जाना है पूरे प्रजाति को, इंसान को मार्स पे लेके जाना है। क्या है? डिजायर है। इलेक्ट्रिक कार बनानी है। जब इंसान इलेक्ट्रिक, गांव में हमारे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई थी जब भारत में, तब वो इलेक्ट्रिक कार बनाने की सोच रहा था। उस टाइम से क्या था? डिजायर था। रोनाल्डो दुनिया का सबसे बेस्ट फुटबॉलर, अभी देखा होगा यूट्यूब पे आया तुरंत फटाफट 50 मिलियन होना शुरू हो गए सब्सक्राइबर्स। देखा आप लोगों ने? क्या था इस इंसान के अंदर? बहुत छोटे से परिवार में पैदा हुआ था ये। एक ही चीज थी, डिजायर। मुझे दुनिया का बेस्ट नंबर 1 फुटबॉलर बनना है। आज माइंडसेट पे काम कर रहा हूं ताकि अगले 9 दिन आपके स्किल सेट पे जब काम होना तो माइंडसेट ऐसा रेडी होगी, फट 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 सीखते चले जाओ, काम करते चले जाओ। माइंडसेट बहुत जरूरी है जिंदगी में। रीना जी, रोनाल्डो क्या था? माइंडसेट, डिजायर था। ए आर रहमान का नाम सुना आप लोगों ने? ए आर रहमान, अच्छे अच्छे सिंगर्स इनको गुरु मानते हैं। ऑस्कर विनिंग सिंगर ए आर रहमान। आजा आजा सॉन्ग बहुत पसंद है। जय हो, अगर सुना हो आप लोगों ने। सचिन तेंदुलकर नाम सुना है? गॉड ऑफ क्रिकेट। क्या था इनके अंदर? डिजायर। मैं खेलेगा। 14 साल की उम्र में पहली बार पिच पे गए, बॉल लग गया, सर से खून आ रहा है। लोगों ने बोला कोई नहीं, रिटायर हट ले लो, चले जाओ। क्या बोला? मैं खेलेगा। क्या बोला? मैं खेलेगा। क्या चाहिए? बर्निंग डिजायर। ही हैड अ बर्निंग डिजायर टू बिकम द नंबर 1 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड एंड ही डिड इट। क्या था? डिजायर था इनके अंदर। गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं आज भी मुस्कान जी। इनसे बेहतर कोई न था, ना आएगा, ऐसा लोग मानते हैं, मैं भी मानता हूं। हिना जी, डिजायर। आगे चलते हैं जल्दी से। थॉमस एडिसन का नाम सुना है आप सबने? यस और नो एवरीवन? चैट पर लिख के बताओ। थॉमस अल्वा एडिसन के अंदर क्या था? एक बर्निंग डिजायर। वंस अगेन 1000 बार फेल हुए। आई एम सो सॉरी, मेरे ख्याल से 10,000 बार फेल हुए थे। क्या था इनके अंदर? क्या था इनके अंदर? एक बल्ब बनाने के चलते बहुत बार फेल हुआ था ये आदमी, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। रोज सुबह जाके अपने गराज में शुरू कर दिया था। क्या था? डिजायर था। पागल था अपने सपनों के पीछे। तायरा जी, बिल्कुल ठीक बात है। डिजायर था इनके अंदर। नरेंद्र मोदी जी, हो सकता है आप बीजेपी सपोर्टर हो सकता है आप कांग्रेस सपोर्टर हो सकता है आप सपोर्टर। मेरा मुद्दा पॉलिटिक्स नहीं है। मेरा मुद्दा क्या है? डिजायर को समझाना। चाय बेचते बेचते इस आदमी ने उस टाइम पे, आज देखो देश का प्रधानमंत्री बन चुका है। पूरी दुनिया जान रही है। चाय बेचने वाले को 2 आदमी नहीं जानते, नाम भी नहीं पूछते। पूरी दुनिया जान रही है, मोदी मोदी। क्यों? मुद्दा समझो, बर्निंग डिजायर था इस आदमी के अंदर। पॉलिटिक्स मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है? डिजायर को समझना। डिजायर को समझना। अभी जेबा जी, अब्राहम लिंकन, यूएसए के प्रेसिडेंट थे ये। अब्राहम लिंकन, बहुत कुछ किया इन्होंने यूएसए के लिए। क्या था इनके अंदर? एक बर्निंग डिजायर था। बहुत स्ट्रगल्स देखे इन्होंने अपने जिंदगी में। राइट ब्रदर्स ने जब पहली बार बोला था ना कि हम उड़ने वाले प्लेन बनाएंगे, तो लोगों ने इनको बोला था कि हाँ हाँ बिल्कुल आप प्लेन बनाएंगे, हमें पूरा विश्वास है, और आप प्लेन बना के उड़ाएंगे, हमें पूरा विश्वास है। ऐसा हुआ था क्या? यस और नो? चैट पर लिख के बताओ। जैसे ही राइट ब्रदर्स ने अपने गांव में बोला कि हम प्लेन बनाने वाले हैं, हम उड़ने वाले हैं, लोगों ने बोला अरे बिल्कुल बना लोगे, हमें पूरा विश्वास है। ऐसा हुआ था क्या? यस और नो एवरीवन? जो लोग यस लिख रहे हैं भैया अगल बगल से ध्यान हटाइए, मीटिंग पे ध्यान लाइए। जो लोग नो लिख रहे हैं, वेरी नाइस। नहीं बोला था। सबने बोल दिया था पागल हो गए हो क्या? उड़ते बस पक्षी हैं, इंसान नहीं उड़ते। इंसान नहीं उड़ सकते, इंसान उड़ा नहीं करते।
राइट ब्रदर्स को विश्वास था, एक डिजायर था कि एक दिन हम उड़ेंगे। कैसे उड़ेंगे देखेंगे बड़े होके। बचपन से विश्वास। ये विश्वास जरूरी है। हेनरी फोर्ड का नाम आप सब ने सुना भी होगा, हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं भी सुना होगा। फोर्ड कंपनी के मालिक थे। सबसे पहला जो कार बनती थी पहले यूएसए में, बहुत धीरे धीरे बनती थी, इन्होंने पहली बार असेंबली लाइन लगवा दिया था, फट 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 कार को अफोर्डेबल बना दिया था। इन्होंने जब V8 इंजन बनाने का सोचा तो इंजीनियर्स ने मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल। इन्होंने क्या बोला, मुझे इम्पॉसिबल नहीं पता क्या होता है, जाओ बना के लाओ, जितना पैसा खर्चा होगा समय लगेगा लगाओ। 6 महीने बाद फिर इंजीनियर्स आए, बोले नहीं हो पाएगा। बोला मैं नहीं सुन सकता, नहीं हो पाएगा, होना ही है, कैसे होगा वो देखो। 6 महीने बाद फिर से आए, नहीं हो पाएगा, क्यों बर्बाद कर रहे हैं समय, 1 साल पार हो गया। बोला होगा ही होगा। और ठीक 6 महीने बाद फिर से आ गए इंजीनियर्स की, बन गया। क्या चाहिए, डिजायर चाहिए। दूसरा सीक्रेट है, एक स्टोरी सुना रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना यार, ये सब पता है क्यों कर रहा हूं मैं। माइंडसेट ना एक बार बोल देने से नहीं बनता, कहानियों से, सुनने सुनने से, रेपिटेटिव एक्शन से, बार बार सुनने से, बार बार सोचने से, बार बार समझने से प्रिपेयर होता है। अगर माइंडसेट एक बार प्रिपेयर हो जाता तो आप सब अमीर हो जाते, करोड़पति बन जाते। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितने लोगों का माइंडसेट आज प्रिपेयर कर पाऊं, मैं कोशिश कर रहा हूं आप सब साथ दो मेरा। स्टोरी सुनाता हूं आपको एक ऐसे बर्निंग डिजायर की, जो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। स्पेन वर्सेस फ्रांस। ई की जगह एच लिखा है, कोई बात नहीं है। स्पेन वर्सेस फ्रांस की कहानी है। एक आइलैंड था यूरोप में, और एक आइलैंड जो स्पेन का हुआ करता था पहले, स्पेन का हुआ करता था पहले। उस आइलैंड पे फ्रांस ने अपने सैनिक को भेजा शिप्स में, और कब्जा कर लिया। अचानक से रातों रात गोरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक से अचानक से हमला किया और आइलैंड पे कब्जा कर लिया। अब स्पेन के लोग परेशान हो गए, रिया जी, कि यार हमारे आइलैंड पे कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया। ठीक 2 महीने बाद इनके पास, नवंबर का महीना था वो, और लगभग 18-19 तारीख थी, इनके पास न्यूज आया एक स्पाई से। एक स्पाई समझते हो आप लोग क्या बोलते हैं स्पाई को, जासूस से एक न्यूज आया कि वहां पे उस आइलैंड पे फ्रांस के 300 सैनिक हैं। कितने सैनिक है ताहिरा जी, 300 सैनिक है अपेक्षा जी। तो इधर स्पेन ने अपने नाव प्रिपेयर किए, अपने आर्मी प्रिपेयर की, नेवी आर्मी प्रिपेयर किया, नेवल आर्मी, और लगभग 500 लोगों के साथ निकल गए उस आइलैंड के लिए। 500 लोगों के साथ श्रीकांत जी निकल गए उस आइलैंड के लिए। जैसे ही उस आइलैंड पे पहुंचे, तो हमला से करने से पहले धीरे धीरे उतरे उस आइलैंड पे, और एक आदमी को भेजा कि जाओ पूरे आइलैंड का मुआयना करके आओ, उस टापू का, कि एक्चुअल में 300 ही लोग हैं या हमें गलत इंफॉर्मेशन मिली थी। और जब वो मुआयना करने गए और जब गिनती करके आए, तो 700 सैनिक थे वहां पे, फ्रांस के। कितने, 700 कंचन जी, 700। और उस दिन जो कैप्टन था स्पेन का, जो 500 लोगों को लेके वहां पहुंचा था, उसने क्या किया होगा पता है निखिल त्यागी जी? लोग डर गए, घबरा गए कि यार 700 लोग हैं, क्या होगा। सैनिक सोचने लगे हम तो 500 ही हैं, यहां तो 700 हैं। पता है क्या किया कैप्टन ने, सादिया जी? कैप्टन ने सारे तेल के बैरल, ऑयल के बैरल्स निकाले, सारे नाव पे डाला, नाव को जला दिया, अपने ही नाव को जला दिया। जलाने के बाद कैप्टन ने क्या बोला सबको खड़े होके, अब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, या तो मरेंगे या फिर मारेंगे। दो ही ऑप्शन है, या तो मरेंगे या फिर मारेंगे। अब लोगों के पास एक ही ऑप्शन था भैया, या तो मरेंगे या तो मारेंगे। और पता है क्या हुआ एवरीवन? गेस करना चाहोगे चैट पर? गेस करके बताओगे, करो या मरो के सिचुएशन में क्या किया होगा स्पेन के सैनिक ने? क्या किया होगा? जीते होंगे, हारे होंगे एवरीवन? क्या लगता है आपको? प्लान बी नहीं था, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, या तो मरेंगे या तो मारेंगे। बिल्कुल ठीक लिखा है आप लोगों ने। 500 सैनिक ने मिलकर उधर के 200 सैनिक को मार दिया, 500 सैनिक को बंदी बना के ले गए। क्या था? एक डिजायर के साथ साथ एक फेथ था। समझ आ रहा है आप सबको? ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो सपने होते हैं ना, वो बीज होते हैं रियलिटी के। ये सपने होना, डिजायर होना। पहला पॉइंट हमने क्या समझा? चॉइसेस, डिसीजन। दूसरा क्या समझा? डिजायर। अब तीसरे पे चल रहे हैं। 6 सीक्रेट्स दूंगा, और उसके बाद 90 डेज स्ट्रैटेजी की कैसे आप 1 लाख महीने बजा सकते हो वो बताऊंगा। अब इसको समझिए, तीसरे को, फेथ, विश्वास, भरोसा।
जिंदगी में जिसके पास नहीं है उसके पास जिंदगी नहीं है, ऐसा समझ लो। जिसके पास ये नहीं है उसके पास जिंदगी नहीं है। महात्मा गांधी जी के अंदर क्या था बताओ? बहुत सारा पैसा था क्या उनके पास? हजारों करोड़ रुपए थे क्या उनके पास? यस और नो एवरीवन, लिख के बताइए चैट पे। हजारों करोड़ रुपए थे क्या महात्मा गांधी के पास? यस और नो चैट पर लिख के बताओ। महात्मा गांधी के पास हजारों करोड़ रुपए थे क्या? यस और नो एवरीवन। नहीं थे, नहीं थे, नहीं थे, नहीं थे, नहीं थे, ऑफ कोर्स नहीं थे। क्या था महात्मा गांधी के पास? सैनिक थी क्या? लाखों लोग बंदूक लेके थे क्या इनके साथ लड़ने के लिए? यस और नो, शुरू से पहले दिन से थे क्या? जल्दी से चैट पे लिख के बताओ। महात्मा गांधी के पास एक ही चीज थी, फेथ, विश्वास, भरोसा। आपको मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, आपको भगत सिंह ज्यादा पसंद है या महात्मा गांधी ज्यादा पसंद है? चैट पर लिख के बताइए, अपना अपना पर्सनल ओपिनियन दीजिए, जो भी मन में है, जो भी सच में पसंद है लिख दीजिए चैट पे। महात्मा गांधी ज्यादा पसंद है या भगत सिंह ज्यादा पसंद है, लिख दीजिए जल्दी से। भगत सिंह, भगत सिंह, भगत सिंह गांधी जी, भगत सिंह महात्मा गांधी, भगत सिंह महात्मा गांधी, भगत सिंह, भगत सिंह गांधी जी, भगत सिंह, भगत सिंह, भगत सिंह के आगे आग भी लगा रहे हैं कुछ लोग। देखो पर्सनली आपको जो भी पसंद हो, मुझे जैसे पर्सनली भगत सिंह की तरफ ज्यादा दिल से लगाव बहुत ज्यादा होता है, दिमाग से लगाव महात्मा गांधी की तरफ ज्यादा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि महात्मा गांधी एक लीडर थे, बहुत बड़े लीडर थे, बहुत ज्यादा बड़े लीडर थे। लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल पावर टू ड्राइव अ कम्युनिटी टू अ कॉमन गोल। अगर आप लोगों को एक लक्ष्य के पीछे भगा सकते हो तो आप एक बहुत मजबूत लीडर हो। महात्मा गांधी ने वही किया। जिस समय लोगों को विश्वास तक नहीं था कि देश आजाद हो सकता है, आजादी क्या होती है, महात्मा गांधी ने लाखों करोड़ों इंडियन भारतवासियों के अंदर विश्वास डाल दिया कि हम आजाद हो सकते हैं। ये फेथ जब तक नहीं था देश आजाद नहीं था। जिस दिन लोगों के अंदर फेथ आना, विश्वास आना शुरू हो गया, देश आजाद हो गया। तो सफलता के लिए एक चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है, एक सीक्रेट है, तीसरा सबसे बड़ा सीक्रेट है, क्या है वो? फेथ। फेथ बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, जरा सा मेरे साइड से नेटवर्क इशू आ रहा है, एक सेकंड दीजिएगा, एक चीज थी, क्या था? बिलीफ सिस्टम, फेथ। जमशेदजी टाटा के अंदर क्या था एवरीवन? जमशेदजी टाटा के अंदर क्या था? फेथ था, विश्वास था। उस समय इन्होंने सोच लिया था कि मैं टाटा स्टील बनाऊंगा, स्टील की बहुत बड़ी कंपनी, मैं ये बनाऊंगा, मैं वो बनाऊंगा, टाटा कंपनी एक दिन बहुत बड़ी कंपनी के नाम से जानी जाएगी। क्या था? इनके पिताजी से पहले किसी ने दूर दूर तक व्यापार शुरू नहीं किया था। इनके पिताजी ने थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार शुरू किया था, लेकिन इन्होंने इसको बहुत बड़ा बना दिया। क्या था जमशेदजी टाटा के अंदर एवरीवन? क्या था? श्री राम जी। आप जिस भी धर्म से हैं, लेकिन आपके लिए केस स्टडी समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से समझिएगा। राम भगवान को जब पता चला कि रावण ने सीता माता को हर लिया है, किडनैप कर लिया है, तो उस टाइम पे प्लेन हुआ करते थे क्या नॉर्मल, जैसे आज इंडिगो, एयर इंडिया होता है? उस टाइम पे विस्तारा हुआ करता था क्या? यस और नो चैट पर लिख के बताओ। आज जैसे रेडार सिस्टम होता है, दूर से कोई प्लेन भी आ रहा होता है तो नाव को पहले पता चल जाता है, दूसरा कोई नाव दिख रहा होता है, नाव को पहले रेडार सिस्टम कि कहाँ क्या है पता चल जाता है। आज ऐसा उस टाइम ऐसा हुआ करता था क्या? यस या नो चैट पर लिख के बताओ। आज सैटेलाइट से आप कहीं भी किसी भी देश के, किसी भी जमीन के, किसी भी घर के नीचे कौन सा आदमी है उसको जूम करके सैटेलाइट के कैमरा से देख सकते हो। उस टाइम पे सैटेलाइट हुआ करता था क्या? यस या नो? आज आप एप्पल का एयर टैग लगा के या लोकेशन ऑन करके कोई भी फोन लेके कहीं भी जा रहा हो तो लोकेशन पता चल जाता है। उस टाइम पे पता चलता था क्या? यस और नो? कुछ भी नहीं था। पूरी बड़ी सी दुनिया जहां पैदल चलना पड़ता था, कोई गाड़ी नहीं, कोई साइकिल नहीं, कोई प्लेन नहीं, कुछ भी नहीं था। और उस टाइम पे राम जी ने दो ही ऑप्शन थे इनके पास। पहला, अब पता नहीं सीता कहां होगी, भूल जाओ सीते को। दूसरा ऑप्शन, दुनिया में जहां भी होगी ना, खोज के लाऊंगा। क्या था राम जी के अंदर एवरीवन? क्या था? क्या था? फेथ था, विश्वास था। विश्वास था, दुनिया में जहां भी होगी मैं खोज के लाऊंगा। समझना इस बात को, दुनिया में।
पैदल चल चल के खोज के लाऊंगा पूरी दुनिया से, लेकिन लेके आऊंगा मैं अपनी सीता माता को, मतलब अपनी सीता को। ये फेथ था उनके अंदर। क्या था? फेथ था। ये जरूरी है यार जिंदगी में, ये हमें सीखना है, अच्छी चीजें सीखनी है। शाहजहां का नाम सुना है आप लोगों ने? शाहजहां का नाम। वीडियो लैग कर रहा है, अरे यार वाईफाई एक बार और चेंज करके देखते हैं, रुकिए। ताजमहल बनवाने में शाहजहां के अंदर क्या था? एक फेथ था। अब फेथ को डेवलप कैसे करते हैं? जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझना। फेथ को डेवलप कैसे करते हैं? फेथ को डेवलप कैसे करते हैं? सीक्रेट। फेथ है लेकिन कैसे है? फेथ नहीं है तो कैसे लेके आए? इसको समझो, सीक्रेट बता रहा हूं फेथ लाने का। फेथ लाने का एक ही सीक्रेट है ताहिरा जी। Repetition of affirmation of orders to your subconscious mind is the only known method of voluntary development of the emotion of faith. इसका क्या मतलब हुआ? बार बार दिमाग में अफर्मेशन देना, रिमाइंडर देना अपने सबकॉन्शियस माइंड को, वही एक सिंपल सा तरीका है फेथ को डेवलप करने का। एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक एग्जांपल से, आप जिस भी धर्म से हैं एक बार चैट पे अपने रिलीजन का नाम लिख के बता दीजिए। हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जो भी है, सिख है, जो भी है, चैट पर लिख के बता दीजिए। सबका सम्मान है, चैट पर जल्दी से लिख के बता दीजिए। अब क्या है देखो, आप में से किसी ने, ईमानदारी से देखो जवाब देना, जिसको भी मानते हैं आप, अल्लाह को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, आपने कभी अपने आंखों से देखा है क्या? यस या नो लिख दीजिए। आंखों से देखा है क्या? बस इतना सा जवाब पूछ रहा हूं मैं आपसे। होते हैं, मैं मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं, ईश्वर है, भगवान है, सब कोई है, लेकिन क्या आपने आंखों से देखा है? यस या नो लिख के चैट पे बता दो बस। नहीं, 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 नो सर, नो सर, नो सर, नहीं, 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 नो, 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 सबने नो लिख दिया। लेकिन हमें विश्वास है ना कि है? हल्का सा भी डाउट नहीं है ना कि नहीं है? आप सबको विश्वास है ना कि होते हैं? यस और नो एवरीवन, चैट पे लिख के बताओ, विश्वास है ना कि होते हैं? 100% विश्वास है कि नहीं कि हाँ सर, यस सर, भगवान होते हैं, यस सर, अल्लाह होते हैं, यस सर हैं, उन्होंने ही दुनिया बनाई है। विश्वास है कि नहीं एवरीवन? यस और नो, चैट पर लिख के बताओ जल्दी से, यस और नो। यस, 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 यस। क्यों है ऐसा पता है? क्यों है ऐसा? क्योंकि हमने बचपन से बार बार अपने परिवार में पूजा होते हुए देखा है, या जिस तरीके से भी पूजा होता है हमारे घर में, हम जिस भी धर्म से, हमने देखा है, सुना है, कहानियां पढ़ी हैं, लोगों को विश्वास करते हुए देखा है। तो हमें विश्वास है, और इतना विश्वास है कि हम मान ही नहीं सकते कि नहीं होते। इतना ज्यादा विश्वास है। क्यों है इतना ज्यादा विश्वास? क्योंकि बार बार सुना, बार बार दिमाग ने देखा, बार बार सही कॉल टू एक्शन मिला। तो विश्वास ऐसे ही आज जान दे सकते हैं हम अपने धर्म के लिए। देखते हो आप, लोगों को दे सकते हैं ना, लड़ाइयां हो जाती हैं। क्यों हो जाती है? इतना फेथ कैसे आ गया यार? जो दिख रहा है उस पर विश्वास नहीं है, जो नहीं दिख रहा है उस पर। क्योंकि फेथ ऐसे ही डेवलप होता है आरती। विश्वास ऐसे ही बनता है, बार बार रिपीटेटिव अफर्मेशन देने से, बार बार रिपीटेटिव कॉल, ऐसे फेथ डेवलप होता है। फेथ डेवलप करने का बस यही सीक्रेट है। तो आपको किसी भी चीज में विश्वास करना है तो बार बार अपने दिमाग को सही डायरेक्शन देना पड़ता है। क्या मैं करोड़पति बन सकता हूं अजय कुमार जी? यस मैं बन सकता हूं, एक दिन जरूर बनूंगा। यस मैं बन सकता हूं, एक दिन जरूर बनूंगा। यस मैं बन सकता हूं, एक दिन जरूर बनूंगा सुभाष कुमार जी। ये विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे डेवलप होता है? जब पॉजिटिव कॉल टू एक्शन देते हो। आप अगर बार बार बोलोगे ना, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। तो कभी भी नेगेटिव बातें नहीं बोलनी है। कभी भी नेगेटिव बातें आपको नहीं बोलनी है। चैट पे लिख के बताओ इस बात को। समझ आ रहा है? यस और नो? समझ आ रहा है? यस और यस, यस। कभी भी ये नहीं बोलना मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं ग्रो कर पाऊंगी, आई डिजिटलप्रेन्योर मेरे लिए नहीं है, मैं सच में पैसा कमा पाऊंगी कि नहीं, मैं सच में ग्रो कर पाऊंगी कि नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे लीड नहीं सिर्फ पॉजिटिव कॉल टू एक्शन दिमाग को देना होता है सफल होने के लिए। आपको बता रहा हूं, आई डिजिटलप्रेन्योर में मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो आज बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज में घूम रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, 10 सालों में नहीं, साल 2 साल की बात कर रहा हूं। और ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया, 2 दिन काम किया, तीसरे दिन काम नहीं किया, और अब पूछता हूं तो कहते हैं सर कुछ नहीं हो पाया।
आपको कौन सा वाला बनना है? पहला वाला जो करोड़ों कमा चुके हैं, या दूसरा वाला जो कहेंगे कुछ नहीं हो पाया? चैट पर लिख के बताओ, पहला वाला बनना है, दूसरा वाला बनना है? एवरीवन, आपको कौन सा बनना है? ऑफ कोर्स हर कोई पहला लिखेगा, लेकिन इसके लिए फिर विश्वास भी होना चाहिए कि आप कर सकते हो, भरोसा भी होना चाहिए कि आप कर सकते हो। ये विश्वास बार बार जब पॉजिटिव कॉल टू एक्शन दोगे, बार बार अपने आप को बोलोगे कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मेरे से होगा, मैं इसी के लिए बना हूं, आई डिजिटलप्रेन्योर ही मेरा भविष्य बनाएगा, यहीं से मैं अपना करियर बनाऊंगा, यहीं से मैं पैसा कमाऊंगा, यहीं से मैं करोड़पति बनूंगा, यहीं से मैं पहली गाड़ी लूंगा, यहीं से मैं पहला घर लूंगा, यहीं से मैं पहली वर्ल्ड टूर करूंगा। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। ऑटो सजेशन सही देना होगा। ऑटो सजेशन क्या होता है? द सबकॉन्शियस माइंड टेक्स एनी ऑर्डर given to it in a spirit of absolute faith and acts upon the orders. The orders should be given again and again, बार 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 बार। यू आर अमेजिंग सर। निशा पटेल जी, मैं तो अमेजिंग हूं, पर आपको अमेजिंग बना रहा हूं। अभी ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज को लिखिएगा। ऑटो सजेशन, मैं बहुत लोगों से मिला हूं यार, बहुत सारे लोगों से। मतलब आप जैसे आशुतोष पतिया सर, हमारे फाउंडर, इतने एक्सपीरियंस लीडर, विजनरी लीडर हैं, लाखों करोड़ों में एक। लेकिन आज से 6 साल पहले जब मैं इनको देखता था, तो इनके अंदर एक ही चीज थी। क्या थी? फेथ था। ना पैसा था, ना नाम था, ना नॉलेज था, ज्ञान नहीं था, बस एक ही चीज था। क्या था? फेथ। और कभी नेगेटिव बात बोलते हुए नहीं देखा मैंने आशुतोष जी को। हमेशा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यहां जाएंगे, वहां। कोई भी प्रॉब्लम पे रोए नहीं, ब्लेम नहीं किया, जिम्मेदारी ली। क्या था? ऑटो सजेशन सही देते थे, बिलीफ सिस्टम मजबूत रखा हुआ था। बिलीफ सिस्टम रखना बहुत जरूरी। चौथा सीक्रेट, जल्दी से आगे चलते हैं। हैबिट्स। हैबिट्स होना बहुत जरूरी है। राइट हैबिट्स होना। आप में से कितने लोग मानते हैं कि जिंदगी में हैबिट्स सही होने से सफलता मिलती है, नहीं होने से नहीं मिलती है? कितने लोग इस बात पे विश्वास करते हैं? चैट पे लिख के बताओ, जल्दी से लिख के बताओ, यस और नो। राइट हैबिट्स आपको सक्सेसफुल बनाते हैं, गोल्स अचीव करा देते हैं, और रॉन्ग हैबिट्स आपको गोल अचीव नहीं करने देते। हैबिट्स बहुत जरूरी है। हैबिट्स क्या होता है? हम लोग वो हैं जो हम रिपीटेडली कर रहे हैं, हम वही बनते हैं जो हम रोज कर रहे हैं। वी आर वॉट वी डू एवरी डे रिपीटेडली। हैबिट्स का मतलब क्या होता है? एन एक्वायर्ड मोड ऑफ बिहेवियर दैट हैज बिकम नियरली और कंप्लीटली इनवॉलेंटरी। व्हाट डज इट मीन? एक ऐसा बिहेवियर जो इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी का मतलब क्या है? हमें पता ही नहीं चल रहा है, हम अपने आप कर रहे हैं, उसको आदत बोलते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को। हमें पता ही नहीं चल रहा है, हम अपने आप कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हैबिट। हैबिट। जैसे मान लीजिए मंदिर में घुसने से पहले आप चप्पल या जूते उतारते हैं। अब क्या किसी को याद दिलाना पड़ता है कि अरे जूते उतार के जाओ अंदर? यस या नो? चैट पर लिख के बताओ। किसी को याद दिलाना पड़ता है क्या? रिमाइंडर लगाना पड़ता है कि अरे चप्पल उतार के जाना है, भूलना नहीं है? ऐसा होता है क्या? यस और नो? एवरीवन, नो 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 नो, नहीं होता है। अपने आप याद रहता है। क्यों? इनवॉलेंटरी बन चुका है, आदत हो चुकी है, आदत हो चुकी है। ये इन आदत किसको बोलते हैं? जो पता ही ना चले, बस आदत हो जाए, तो इसको आदत बोलते हैं। जैसे सुबह उठे ब्रश करना है, तो आपको याद दिलाना पड़ता है क्या? 90% केसेस में याद नहीं दिलाना पड़ता। लिख के बताओ, याद दिलाना पड़ता है क्या? यस या नो कि ब्रश करना है? यस या नो? एवरीवन राइट डाउन द चैट बॉक्स। नहीं सर, नो सर, नो 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 नो, नहीं 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 नहीं। क्यों? इनवॉलेंटरी है ये, अपने आप होता है, इसको हैबिट बोलते हैं। जैसे पिछले लगभग मई 2020 से 4 साल हो चुके हैं मुझे, आज तक बिना सुबह सुबह नहाए मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। इट्स बीन लाइक 4 years, मोर देन 1300 days। पता है आप सबको ये बात? 4 साल हो चुके हैं। मई 2020 में मैंने रिचुअल बनाया था कि मैं आज के बाद जिंदगी में बिना नहाए मुंह में एक दाना भी नहीं डालूंगा। इट्स बीन 4 years राइट नाउ। अरे आपकी सारे शादी शादी भी आप पूछने आए हो क्या? शादी हो गई है क्या सर आपकी? अभी मुद्दे की बात समझो। 4 साल हो गए हैं, अभी तक मैंने बिना नहाए, गलती से भी आप मुझे नींद में उठा के बोलो लो खाओ, मैं नहीं खाऊंगा उसको। क्यों? इनवॉलेंटरी हैबिट बन चुका है ये। इनवॉलेंटरी हैबिट बन चुका है। ये हैबिट बहुत जरूरी होते हैं। तो मुद्दा क्या है? कोई भी चीज जो इनवॉलेंटरी हो चुकी है, अपने आप आपके बिहेवियर में आ चुका है, उसको हैबिट बोलते हैं। निखत जी, समझिएगा इस बात को। सुना है आपने? करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुजान, रसरी आवत जाते हैं, सिल पर पड़त निशान। सुना है कि आप सबने इससे पहले कभी ये बात?
कहने का मतलब क्या है, बार बार अगर रस्सी आना जाना करती है कुएं के पास, अगर आपने कभी कुएं में देखा होगा तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, कई बार पत्थर मतलब छिल भी जाता है, गड्ढा भी हो जाता है उसमें। यस या नो? कहने का मतलब क्या है, हैबिट्स आपको कुछ भी करा सकते हैं। हैबिट्स, हैबिट्स बहुत जरूरी है जिंदगी में। उसैन बोल्ट ने क्या बोला था? उसैन बोल्ट को तो आप सब जानते हो कि दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान, पृथ्वी का सबसे तेज इंसान। उसैन बोल्ट ने बोला कि मैंने 4 साल तैयारी करी थी सिर्फ 9 सेकंड दौड़ने के लिए। वन मोर टाइम एवरीवन, कितना? 4 साल तैयारी करी थी सिर्फ 9 सेकंड दौड़ने के लिए। हैबिट्स, हैबिट्स आपको सफल बनाते हैं। एक दिन उठा और 9 सेकंड में दौड़ गया, ऐसा नहीं होता। क्या चाहिए होता है? हैबिट्स चाहिए होते हैं, सही हैबिट्स। रोज प्रैक्टिस करते थे उसैन बोल्ट, क्या था? हैबिट था इनके पास, इसलिए 4 साल प्रैक्टिस करने के बाद 9 सेकंड दौड़े। माइकल फेल्प्स द मोस्ट डेकोरेटेड एथलीट इन द वर्ल्ड, कहते इतने गहने की तरह सोने जीते हैं इन्होंने, देश नहीं जीत पाते। इतना गोल्ड अकेले जीता है, क्षमा चाहूंगा कह रहा हूं, लेकिन भारत में इतने गोल्ड मेडल नहीं आए हैं, सब मिला के, सारी चीजें मिला के जितना इस इंसान ने अकेले जीता है। क्यों? रोज 8 घंटे तैयारी करते थे। फिर से सुनिए इस बात को, रोज 8 घंटे। यस या नो? चैट पर लिखो, रोज 8 घंटे तैयारी करते थे। बिहार, यस यस यस, क्या था? हैबिट्स, सही हैबिट्स। मेरा एग्जांपल देता हूं आपको। मेरा कस्टमर वेबिनार देखा है आपने, जो 7 बजे होता है? 7 बजे जो होता है, देखा है तो 7 लिख के बता दो चैट पे। मेरा 7 बजे वाला वेबिनार देखा है आप सबने? यस और नो एवरीवन? देखा है। 850 से ज्यादा लाइव वेबिनार ले चुका हूं मैं अब तक। कितना? 850 से ज्यादा लाइव कस्टमर वेबिनार ले चुका हूं। आज हर रोज लगभग 3-3.5 हजार लोग लाइव अटेंड करते हैं। महीने में 1 लाख लोग अटेंड कर रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग। आपने कभी सुना है क्या कि किसी ने 850 लाइव वेबिनार ले लिया हो? इससे पहले सुना है क्या आपने? भारत में किसी भी इंसान के मुंह से आपने सुना हो? भारत में बोल रहा हूं, पूरे भारत में कहीं भी आपने सुना हो किसी लीडर ने, किसी ट्रेनर ने, किसी कोच ने, किसी इंसान ने 850 से ज्यादा लाइव वेबिनार ले लिया हो? एवरीवन, यस और नो? नहीं सुना है। क्या चाहिए? हैबिट चाहिए। क्या चाहिए? हैबिट चाहिए। योर हैबिट्स मेक यू सक्सेसफुल। हैबिट चाहिए आपको। क्या चाहिए? हैबिट। रोज करो, रोज करूंगा, रोज 20 लीड्स पे काम करूंगा ही करूंगा। नहीं लिया है अक्षिता जी, जिनका आपने नाम लिया है, उन्होंने वेबिनार बहुत कम लिया है, उन्होंने सेमिनार लिया है। सेमिनार, और सेमिनार भी इतने नहीं लिए हैं, महीने में एक होते हैं, पहले हफ्ते में एक होते थे, इतने नहीं है। पर बहुत सम्मान है उनका, बहुत अच्छे ट्रेनर अक्षिता साहू जी। पर आगे चलते हैं। क्या चाहिए? हैबिट, कंसिस्टेंसी। क्या चाहिए? हैबिट चाहिए। इंसान कहां पे फंस जाता है? इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन इज द वीकनेस। वीकनेस क्या है? इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। इंसान हैबिट क्यों नहीं बना पाता सायरा जी? इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। इसका क्या मतलब हुआ? आदमी को पता है एक बार 6 पैक बन जाए ना, दुनिया दीवानी हो जाएगी। पर मुद्दा क्या है? सामने रसगुल्ला पड़ा है। आदमी को पता है लाख गुना ज्यादा मजा आएगा जब 6 पैक लेके घूमूंगा, लेकिन इमीडिएट, अभी के अभी क्या से मजा आएगा? रसगुल्ला जो पड़ा है उसको एक बार उतार लूं मैं गले से, चले जाए बस एक बार मुंह में। यस और नो एवरीवन? हंस रहे हैं, चैट पे लिख के बताओ यस और नो। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, आदमी को अभी का, तुरंत का सुख चाहिए। पता है उसको, पता है उसको कि अगर मैं कंटिन्यू 1 साल काम कर लूंगा आई डिसल्टनोर में नंबर 1 पे आ जाऊंगा, पता है उसको। लेकिन अभी थोड़ा सा सो जाऊंगा, थोड़ा सा रील चला लूंगा। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। जन्नत जी, क्या चाहिए इंसान को? हैबिट्स क्यों नहीं बन पाते? इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। हमारे प्रिय पांडे जी बहुत सॉलिड लीडर हैं। पांडे जी को तो जानते होगे आप लोग, यस और नो एवरीवन? पांडे जी को जानते हो आप लोग? पांडे जी आज मेरे सबसे एक्सपीरियंस्ड, बहुत गजब के लीडर, बहुत गजब के सेल्स प्रोफेशनल है। लेकिन जरा बात करते हैं उनके वेट लॉस की। वो हर साल, हर महीने,
हर हफ्ते डिसाइड करते हैं कि अब मैं वेट लॉस कर लूंगा, हर हफ्ते डिसाइड करते हैं कि वेट लॉस कर लूंगा मैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि फोन में जोमेटो है, तुरंत देखा बगल में कोई पिज्जा खा रहा है, क्या हुआ, अरे यार लाओ एक पीस खा लेते हैं। तुरंत देखा कोई रसगुल्ला, गुलाब गुलाब जामुन पड़े हैं, तुरंत निकाला चम्मच लाया, कोका कोला पीते हैं, क्या है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन है। हालांकि पांडे जी बहुत रिस्पेक्टेड आदमी है यार, बहुत सारे गोल्स को अचीव किया, पर एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, एग्जांपल दे रहा हूं आपको। पांडे जी का नाम लेते ही खुश हो जाते हो आप लोग, नहीं? इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन जो है, ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपको पता होता कि सिगरेट पीते ही 1 घंटे के अंदर कैंसर हो जाएगा, तो क्या कोई सिगरेट पीता? यस या नो लिख के बताओ आप। सिगरेट पीते ही 1 घंटे के अंदर कैंसर हो जाएगा अगर पता होता, तो क्या कोई सिगरेट पीता? एवरीवन, यस और नो? डेज वाला प्लान, हाँ हाँ, मीटिंग जैसे ही अभी एंड होगी, अगले कुछ मिनट के बाद 90 डेज प्लान भी देने वाला हूं आप सबको, 90 डेज प्लान भी देने वाला हूं। वीडियो दिख रही है? एक बार चैट पर लिख के बताओ, वीडियो दिख रही है क्या? यस या नो लिख के चैट में बता दो, मैं दिख रहा हूं, आवाज आ रही है अच्छे से, यस और नो एवरीवन? यस 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 यस। अगर पता होता कि सिगरेट पीते 1 घंटे में कैंसर हो जाएगा, कोई भी दुनिया में सिगरेट पीता नहीं पीता। अगर पता होता कि एक पीस ऑफ केक खाऊंगा और अभी के अभी 50 kg या 50 पाउंड 25 kg वजन बढ़ जाएगा, क्या कोई केक खाता? यस या नो? पता होता कि अभी के अभी अगर मैं छना हुआ तला हुआ खाना खाऊंगा तो मैं 1 घंटे के अंदर 50 kg मोटा हो जाऊंगा, तो क्या कोई खाता? क्या नहीं खाता। लेकिन मुद्दा क्या? इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, डिलेड ग्रेटिफिकेशन की आदत नहीं है लोगों को, कि लंबा फल लेने का अभी के अभी मजा आ जाए, अभी के अभी बस तो चले जाए जीप पे। क्या है ये? वीकनेस है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन से दूर जाना पड़ेगा। अगर आपको पता होता कि अगर आप एक दिन लेजी रहोगे तो कल ही आपके सारा घर बिक जाएगा, कल ही आप पे लोन चढ़ जाएगा, कल ही आप गरीब हो जाओगे, तो क्या आप कभी आलस आता आपके अंदर? यस या नो? खुद ही बता दो आप चैट पे लिख के। अगर पता होता कि एक दिन अगर आलस हुए, आलसी हुए, एक दिन अगर ऐसे ही बैठे बैठे समय पार किया, एक दिन समय का सही इस्तेमाल नहीं किया और कल ही गरीब हो जाएंगे, क्या आप में से कोई आलस रह पाता? क्या आलसी रह पाता? क्या प्रोकास्टिनेट कर पाता? क्या नहीं कर पाता। लेकिन मुद्दा क्या है, प्रॉब्लम क्या? इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन इज द प्रॉब्लम, डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज द सॉल्यूशन। लंबे फल की, देर से आने वाले फल के लिए हमें आदत डालनी होगी। तुरंत से बस रील चलाया, मजा आ गया, उससे दूर हटना होगा, उससे दूर हटना होगा। कैसे भी बताऊंगा। अब हैबिट्स कंपाउंड करते हैं, श्रेष्ठा परवीन जी, हैबिट्स कंपाउंड करते हैं। दिल्ली से मुंबई फ्लाइट से जब आप निकलोगे ना, दिल्ली से मुंबई फ्लाइट लेके जब आप निकलोगे, 1 डिग्री अगर फ्लाइट का डायरेक्शन चेंज हो गया, कितना, 360 डिग्री में से सिर्फ 1 डिग्री फ्लाइट अगर लेफ्ट की तरफ मुड़ गई दिल्ली से जाते हुए, तो कहां पहुंचेगी फ्लाइट? कहां पहुंचेगी फ्लाइट? पुणे पहुंच जाएगी। राधिका जी कहां पहुंचेगी? चैट पर लिख के बताओ कहां पहुंचेगी। दिल्ली से अगर आप निकले, 1 डिग्री फ्लाइट का डायरेक्शन लेफ्ट में हो गया, आप पुणे पहुंच जाओगे। तो सोचो, 1 डिग्री डायरेक्शन का चेंज 150 किलोमीटर दूर पहुंचा देता है आपको। दिल्ली से पुणे, अरे मुंबई से पुणे कितने का अंतर? 150 किलोमीटर एवरीवन। क्या अंतर है? 1 डिग्री का अंतर। हैबिट्स कंपाउंड करते हैं। शुरू में जब बड़े होंगे, 1 डिग्री से पता भी नहीं चला होगा दिल्ली एयरपोर्ट से कि कितना अंतर है, लेकिन जब 1-2 घंटे पार हुए तो सीधा पुणे पहुंच गए। इतना बड़ा अंतर हो जाता है। आदेश जी, कश्मीरा जी, ब्रजेश पांडे जी, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बार बार सुनना पड़ता है ब्रजेश जी। यही तो सीक्रेट है जो बता रहा हूं आपको, यही तो दिक्कत है, जो सुनना पड़ेगा आपको, बार बार सुनना पड़ेगा। चाहूं तो 5 मिनट में निपटा दूं, लेकिन फिर माइंडसेट नहीं बनेगा यार। माइंडसेट बनता है बार बार एग्जांपल सुनने से। कॉफी, आज 100 रुपए की कॉफी कभी पिया है आपने जिंदगी में एक बार भी? यस लिख के बता दीजिए। कैफे कॉफी डे में, सीसीडी में, कहीं भी 100 रुपए से ऊपर का कॉफी अगर एक बार भी पिया है जिंदगी में, तो यस लिख दीजिए। जितने लोगों ने एक बार पिया है। अगर 100 रुपए की कॉफी, कुछ लोग रोज कहीं ना कहीं, कुछ लोग 100 रुपए का वो अपना सामग्री खाते हैं, सिगरेट विगरेट पी लेते हैं, कुछ लोग 100 रुपए बर्गर पिज्जा खाने में लगा देते हैं आजकल।
आदत है लोगों को, कुछ लोग 100 रुपए कहीं ना कहीं खर्च कर देते हैं हम लोग। 100 रुपए भी अगर आप रोज इन्वेस्ट करते हो 20 सालों तक, और अगर आपको उस पर 14% का हर साल रिटर्न आता है, 8% नहीं 14%, 4% के हिसाब से 17,70,000, और अगर 14% का रिटर्न आता तो ये होता 45 लाख रुपए। क्या करना था, 100 रुपए रोज इन्वेस्ट करना था बस, एवरी डे 100 रुपीज। आयुष कुमार जी कह रहे हैं मेरे पास तो कैफे है मेरा। कोई बात नहीं, मना नहीं कर रहा हूं मैं पीने से, लोगों को समझा रहा हूं बस। सीक्रेट क्या है, स्टार्ट नाउ। आप लोगों ने स्टार्ट किया है, सबसे पहला डिसीजन लिया, डिसिप्लिन ज्वाइन किया। गुड हैबिट बैड हैबिट को जल्दी से समझ लेते हैं कि गुड हैबिट्स कैसे बनते हैं और बैड हैबिट्स को छोड़ते कैसे हैं। सीखना चाहोगे कोई भी गलत आदत, आपको रील चलाने की आदत है, छोड़ना सीखना चाहोगे, सीक्रेट बता दूं आपको, यस या नो, यस या नो, सीखना चाहोगे, सीक्रेट सीखना चाहोगे खराब आदत को छोड़ते कैसे हैं। खराब आदत को आपकी जिंदगी में याद करो, अपने 3 सबसे खराब आदत, आंख बंद करोगे एक बार सोचोगे आपको याद आ जाएंगे, तीनों के तीनों याद आ जाएंगे। बोला ये और ये याद आए क्या। छोड़ना सीखना चाहोगे, अब छोड़ना सिखा रहा हूं, गलत आदत छोड़ पाओगे तो भी अच्छा आदत पकड़ पाओगे। सबसे पहला, स्टार्ट ट्रैकिंग योर हैबिट्स। बैड हैबिट्स को ट्रैक करना सीखना पड़ेगा। एवरीवन इसको ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं, लाखों करोड़ों लगा लोगे तो भी ये सीख नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे। इसको समझ लीजिए, ट्रैकिंग योर बैड हैबिट्स। जैसे मेरा अपना खुद का क्या हुआ, आज से लगभग 4 महीने पहले की बात है, मुझे रील चलाने की बड़ी आदत लग गई, नशा सा लग गया। आप में से कितने लोगों को ये है, चैट पर लिख के बताओ, कि मतलब एकदम खोला और बस चलता ही जा रहा है। एक देखने के लिए दिमाग में आदत हो गई है, बैठे हैं अचानक से फोन उठाया, एक देखा और बस देखते गए देखते गए। ईमानदारी से बताओ यार, देखो आदत है तो यस लिखो, रील देखने की आदत है तो ईमानदारी से, अपने आप से ईमानदार रहना है हमें। अब क्या हुआ, मुझे लगा यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। रोज अगर मैं, एक दिन देखा मैंने 2.5 घंटे रील चला रही है, मैंने कहा 2.5 घंटे अगर मैं एक दिन में रील चला रहा हूँ 365 दिन के हिसाब से, तो लगभग 1000 घंटे रील चला लिए मैंने यार, जरा सा कम 1000 घंटे से। अब 1000 घंटे में बर्बाद कर दूंगा रील देखते देखते। तो मैंने पढ़ा कि खराब हैबिट्स को छोड़ते कैसे हैं, जिसमें सबसे पहली चीज जो मुझे समझ आई कि हैबिट्स को छोड़ने के लिए सबसे पहले आपको उसको ट्रैक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, जब भी मैं रील, अप्रैल की बात है ये, दिख रहा होगा अभी अगर आपको, अप्रैल की बात है, मैंने ट्रैक करना शुरू किया। उसके बाद देखते जाओ, दिख रहा है, जब भी चलाया तो लिखना शुरू कर दिया, जब भी चलाया तो लिखना शुरू कर दिया, जब भी चलाया मैंने लिखना शुरू कर दिया। वॉच रील्स 4 से 5 मिनट इतने बजे, रील देखा इतने बजे, रील देखा इतने बजे, रील देखा इतने बजे। दिख रहा है आपको क्या हुआ, ठीक एक हफ्ते के अंदर मेरा जो 2.5 घंटे का टाइम लाइन, वीडियो स्ट्रक हो रहा है, कुछ लोग लिख रहे हैं यार, नहीं दिख रहा, दिख तो नहीं रहा होगा वो तो ऑफकोर्स नहीं दिख रहा होगा, पर वीडियो स्टक हो रहा है क्या, यस लिख रहे हैं कुछ लोग, यस लिख रहे हैं कुछ लोग, कुछ लोग नो भी। कंफर्म कीजिएगा चैट पे जल्दी से, यस और नो, एम आई विजिबल, एम आई ऑडिबल, यस और नो एवरीवन, यस और नो अभी बताओ, यस और नो। ठीक है, थैंक यू। अब मुद्दा क्या है, ट्रैक करना शुरू किया। जैसे ही ट्रैक करना शुरू किया, एक हफ्ते के अंदर वो जो 2.5 घंटे रील चला रहा था 7 मिनट पे आ गया, 6 मिनट कुछ सेकंड पे आ गया, एवरेज टाइम इंस्टाग्राम पे। मुद्दा क्या था, ट्रैक करना। सबसे पहला है, सीक्रेट है ये, लिख लीजिएगा इसको, हैबिट, खराब हैबिट छोड़ने का सबसे पहला सीक्रेट है ट्रैकिंग शुरू कर देना। अगर आपको लगता है कि मैं मीठा बहुत खाता हूं, लिखना शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा सजा देना होगा अपने आप को, नोट्स बनाइए कि मैं इतने बजे इतना मीठा खाया, इतने बजे इतना मीठा खाया, इतने बजे इतना मीठा खाया। बाहर का खाने का आदत है, जब भी बाहर खाओगे चैट पर लिख लो, सामिया जी चैट पर लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आदत है आपको, अगर खर्च करने की पैसे ज्यादा आता है, जब भी खर्च, आजकल पेटीएम आ गया, तुरंत खर्च होता है, पता नहीं चलता महीने में कितना खर्च कर दिया। तो आदत क्या है इसको रोकने की, लिखना शुरू कर दीजिए। जब भी कोई खर्चा हुआ ऐसा मैम, लिख लीजिए उसको नोट्स पे। जब भी 100 रुपए उड़ाए खर्चा, लिख लिया, 10 रुपए उड़ाया, लिख लिया। मेरी आवाज अच्छे से आ रही है क्या यार, मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू आ रहा है जरा से जरा। ये सब लिखते रहना, ठीक है। दूसरा क्या है, गुड हैबिट से उसको रिप्लेस करना। तीसरा क्या है, गुड हैबिट्स को इंस्टॉल करना। चौथा क्या है, अपने हैबिट्स को बदलने का, कि 300 बार उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। अगर 300 बार प्रैक्टिस कर लिया तो हैबिट जल्दी बदलता है। अपने वाई को खोजना, लिखना इन बातों को, अपने रीजन को खोजना कि क्यों करना है मुझे होगा, माई डिजिटल में मुझे करोड़पति क्यों बनना है। एवरीवन चैट पर लिखना होगा आप सबको। आ रही है आवाज तो चैट पर यस लिख दीजिएगा एक बार। अपना वाई क्लियर करना होगा, मुझे क्यों करना है। आशुतोष प्रतिहत सर को अपना वाई क्लियर था कि मुझे आई डिजिटल क्यों बनाना है, क्यों जिंदगी में बहुत जरूरी होता है।
अच्छे हैबिट्स को डालने का सीक्रेट बता रहा हूं। दूसरा क्या है, सक्सेस पार्टनर खोजना। मुझे जैसे वेट लॉस करना था, मेरा ना फैट बहुत बढ़ गया था, तो मैंने क्या किया, एक मैनेजर है हमारे अंकित सर, मैंने अंकित सर के साथ जिम जाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बॉडी बिल्डर हैं बहुत अच्छे। वो रोज डिसिप्लिन से टाइम बजे, सुबह सुबह 5 बजे जाते ही जाते हैं, तो मुझे रोज कॉल लगा देते थे, रोज उठा देते थे कि चलना ही चलना है, चलना ही चलना है। अब उनके वजह से मैं रोज जाना शुरू कर गया जिम। क्यों? सक्सेस पार्टनर को खोजना पड़ेगा आप सबको, एवरीवन। समझना है इस बात को, सीक्रेट बता रहा हूं। अब क्या हुआ, पांडे जी ने भी डिसाइड किया कि मुझे जिम जाना है, लेकिन पांडे जी के एक बेस्ट फ्रेंड थे। अब पांडे जी का वजन मान लीजिए 115 केजी, तो जो उनके दोस्त है उनका वजन 120 केजी। गुलनाज जी, एक्चुअल स्टोरी बता रहा हूं। अब पांडे जी ने बोला मैं भी जिम जाऊंगा, वेट लॉस करूंगा, लेकिन पार्टनर किसको बनाया? आशीष जी नाम है उनका, आशीष जी को। अब क्या हुआ, एक दिन दोनों जिम गए, दोनों जिम से नीचे उतरे, घर आ गए। दूसरे दिन दोनों जिम गए, सुधांशु जी साथ में। क्या हुआ, नीचे जैसे ही उतरे, सामने गोलगप्पे की रेडी लगी थी दिल्ली में। अब आशीष जी ने बोला पांडे जी देखिए गोलगप्पा है। पांडे जी ने बोला अरे अभी जिम कर रहे हैं, गोलगप्पा नहीं खाना है। तो रिया जी, आशीष जी ने बोला एक खाने में क्या है, ना एक एक प्लेट लगाया जाए। दोनों गए, खाना शुरू। क्या हुआ, क्या हुआ? सक्सेस पार्टनर, जिंदगी में सही सक्सेस पार्टनर चुनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हंसी मजाक की बात है, लेकिन लर्निंग बहुत जरूरी है। जिंदगी में फेल इंसान जो सफल नहीं हो पा रहा है, उसके साथ बात करोगे, चर्चा करोगे, कभी सफल नहीं हो पाओगे। जिस चीज में सफल होना है, उसमें जो एक्सपर्ट है, जो मास्टर है, उसके साथ समय ज्यादा बिताना है। एवरीवन, निखिल त्यागी जी। पांडे जी ने गलती क्या करी, गलत सक्सेस पार्टनर चुन लिया। जो रोज जिम जा रहे थे, जो बॉडी अच्छा बन रहा रहते, वैसे सक्सेस पार्टनर के साथ जाते तो कंसिस्टेंट भी रहते, डाइट भी सही लेते। लेकिन इन्होंने क्या किया, गलत सक्सेस पार्टनर चुन लिया एवरीवन, जिसके चलते तीसरे दिन से दोनों ने बोला पांडे जी शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। आशीष जी ने बोला हाँ मेरा भी बहुत दर्द हो रहा है आशीष भाई। दोनों ने जाना छोड़ दिया। और पब्लिकली अनाउंस कर दो, एक और सीक्रेट बता रहा हूं अच्छे हैबिट्स का। अनाउंस कर दो कि मैं अगले 3 महीने के अंदर आई डिजिटलप्रेन्योर से 1 लाख महीना कमा के दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। अच्छे हैबिट्स का ये भी एक तरीका है एवरीवन, ये भी एक हैबिट्स का तरीका है। इसके बाद क्या है, कंपटीशन। अपना एक कंपटीशन डिसाइड कर लो, रैंकिंग खोलो, आई डिजिटलप्रेन्योर का लीडर बोर्ड खोलो, और डिसाइड कर लो इस आदमी से मैं ऊपर आके दिखाऊंगा अगले 4 महीने के अंदर। ये माइंडसेट। मेरे एक अफिलिएट ने कॉल किया, नया नया ज्वाइन किया था, कहता सर मैं अगले दिसंबर के अंदर भारत में नंबर 1 पे आ जाऊंगा आई डिजिटलप्रेन्योर में। मैंने कहा वेल एंड गुड। कंपटीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सक्सीड इन लाइफ। कॉम्पिटिटर देखो, अपना पहचानो, अपना अपना एक नाम देखो। धीरे धीरे शुरू से जो 1 लाख कमा रहा है उसको पहले कॉम्पिटिटर मानो, उससे आगे निकलो तो उसके ऊपर कमानो। कंपटीशन बहुत जरूरी है जिंदगी में आगे निकलने के लिए। दुनिया में बहुत सारे लोग बोलते होंगे अरे कंपटीशन खुद से करिए, दुनिया से मत। भैया दुनिया से भी कीजिए। दुनिया बेंचमार्क देती है, पता चलता है कि कहां तक करना है, क्या करना है, तभी आदमी सफल बन पाता है। तो अपना एक नाम देख लो कि मुझे इस आदमी से आगे नवंबर तक निकलना है। ये आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद क्या है, हैबिट बदलने का एक और सीक्रेट, स्मॉल हैबिट्स, स्मॉल अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना है। जब पहला सेल करोगे आप, जब पहला अर्निंग होगी आपकी, जब पहला 5,000 10,000 कमाओगे आप, तो आपको उसको सेलिब्रेट करना है। ये नहीं सोचना अरे 1 महीने हो गए अभी एक ही सेल किया, ऐसा नहीं। छोटे छोटे सक्सेस को सेलिब्रेट करोगे तो भी बड़ा सक्सेस बनेगा। वो क्या, एक ऐड चलता है किसी वैसे कंपनी का, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ। जिंदगी भी ऐसा ही है। पांचवा क्या है, मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है, फॉर्म। मोमेंटम क्या होता है इसको समझिए, पांचवा सीक्रेट एवरीवन। यार ये हैबिट्स यार बहुत समय लगा के समझा रहा हूं आपको, उतर गया ना दिमाग में तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जिस घर में बैठे हो घर बदल जाएगा, जिस गाड़ी में ऑफिस जाते हो गाड़ी बदल जाएगी, बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं उसमें 2 जीरो और लग जाएंगे। अंतर क्या है, बस इन्हीं चीजों को सीखना है कि गोल्स को अचीव कैसे करते हैं। सीखो इसको, समझो इसको। अगर आवाज आ रही है अच्छे से तो चैट पर एक बार जल्दी से यस लिख के फिर से बता दीजिएगा। अगर आवाज आ रही है अच्छे से तो चैट पर जल्दी से यस लिख के बता दीजिएगा। मोमेंटम होना बहुत जरूरी। मोमेंटम कैसे आता है, 2 राउंड घूम जाए फिर धक्का देना आसान होता है, यस और नो। यानी कि मोमेंटम आ गया, क्या आ गया, वेलोसिटी जैसी आई, मोमेंटम आ गया। वो मोमेंटम आना, कोई कह रहा है सर अकाउंट में पहले से 0 है, 2 जीरो और लग जाएंगे तो 3 जीरो हो जाएंगे। अरे भैया गलत बोल दिया। फिर आपके लिए ऐसा समझिए कि एक और आगे लगेगा फिर 0 लगेंगे पीछे। गलत बोल दिया मैंने।
अगर ऑलरेडी जीरो है तो दो जीरो के आगे एक एक भी लग जाएगा, ऐसा समझ लीजिए आप। आगे चलते हैं। मोमेंटम बहुत जरूरी है यार, मोमेंटम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी देखा है फॉर्म ऑफ बैट्समैन, नया नया बैट्समैन आता है, टिक टॉक करके खेलता है, एक एक रन टुक 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 टुक, लेकिन एक बार फॉर्म में आ गया, कैसा भी बॉल डाल दो बॉल बाउंड्री के बाहर जाती है। यस और नो एवरीवन, यस और नो? क्या चाहिए? मोमेंटम चाहिए, फॉर्म चाहिए। एक बार फॉर्म में आ गए तो बस, एक बार आपको 3 महीने कंसिस्टेंट रहना है डिजिटल प्लेयर में, एक बार समझ आ गया ना गेम, एक बार अकाउंट में 80-90 हजार रुपए आ गए, आपको घर वाले रोक दें, अड़ोसी पड़ोसी रोक दें, आप दुनिया के बोलने से, हो सकता है आज आप नया नया आपने ज्वाइन किया, अगल बगल वाले बोलते हैं अरे नौकरी खोजो, क्या ये सब कर रहे हो आप, हो सकता है डाउन हो जाओ, डिमोटिवेट हो जाओ। एक बार 3 महीने कंसिस्टेंट रह के दिखाओ एवरीवन। एक बार 3 महीने कंसिस्टेंट रह लोगे ना, 90 डेज, और एक बार अकाउंट में 70 हजार, 75 हजार, 50 हजार भी आ गए ना, उसके बाद दुनिया जो बोले आपको फर्क नहीं पड़ता। आप फॉर्म में आ चुके हो, किसमें आ चुके हो? फॉर्म में आ चुके हो, मोमेंटम बन चुका है। पांचवा सीक्रेट है गोल्स को अचीव करने का, मोमेंटम। एक बार फॉर्म में आ गए तो फिर गेम चेंज कर दोगे, अपने आप कर दोगे। क्या चाहिए? फॉर्म में आना है, फॉर्म में आना है। काजल गुप्ता जी कैसे आएंगे? कंसिस्टेंसी से आते हैं फॉर्म में। कंसिस्टेंसी एक जादुई चाबी है फॉर्म में आने के लिए। कंसिस्टेंसी इज द की। छठा क्या है सीक्रेट? आखिरी सीक्रेट, इसके बाद आगे बताऊंगा। 90 डेज का प्लान, फिर मीटिंग एंड करूंगा मुस्कान जी। अब आखिरी सीक्रेट बता रहा हूं, इन्फ्लुएंसेस। शकुनी का नाम सुना है आपने? महाभारत में शकुनी हुआ करते थे, सुना है आप सबने? यस और नो? मंथरा सुना है आप सबने? रामायण में मंथरा, शकुनी मंथरा का नाम सुना है क्या? शकुनी मंत्रा हर जगह होते हैं, शादी में भी शकुनी मंत्रा आते हैं। यार बड़ा बेकार शादी था यार, ये बहुत खराब था, वो बहुत खराब था। होता है नहीं होता है ऐसा? यस नो लिख के बताओ। जिंदगी में हर जगह शकुनी मंत्रा होते हैं। इनफैक्ट ये ट्रेनिंग भी खत्म होगी, ट्रेनिंग के बाद कुछ लोग बोलेंगे बहुत मजा आया, बहुत कुछ, कुछ लोग बोलेंगे यार लंबी थी। क्या है? हर जगह होते हैं शकुनी मंत्रा। कुछ लोग आईडी सुपर में लाखों करोड़ों कमाएंगे, कुछ लोगों से आप बात करोगे नहीं हो पाता, ऐसे ही बोलेंगे आपको नहीं हो पाता यार, मुश्किल है, कहां कमा रहे हैं सारे। क्या है? आपको डिसाइड करना है, आपको शकुनी मंत्रा की सुननी है या कृष्ण की सुननी है। डिसाइड किसको करना है? आपको करना है। हम लोग फंस जाते हैं, कभी कभी हम फेल हो रहे होते हैं, गोल अचीव नहीं हो रहा होता, गलती से हम शकुनी मंत्रा के चक्कर में पड़ जाते हैं, और बस उसके बाद आप कभी सफल हो ही नहीं सकते। रूल है, सीक्रेट है एवरीवन, सीक्रेट है ये। आपको इन्फ्लुएंसर सही चुनने हैं, सही इन्फ्लुएंस में रहना है। गलत इन्फ्लुएंस आपको कभी सफल नहीं होने देगा। एग्री करते हो? चैट पर एग्री लिख के बता दो। छठा सीक्रेट है हाउ टू अचीव गोल्स का, इन्फ्लुएंसेस। जिस संगति में आप हो, माता पिता हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि आप आईडीपी में कभी सफल नहीं हो पाओगे, तो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, कम से कम कुछ महीनों के लिए। मैं जानता हूं मैं थोड़ा सा कड़वा बोल रहा हूं, पर सच्चाई जरूरी है आपको सीखना आज। अगर दोस्त आपका बेस्ट फ्रेंड कहता है कि यार ये सब छोड़, नौकरी कर, और वो खुद 20 हजार की नौकरी कर रहा है बेचारा, या 30 हजार 40 हजार की नौकरी कर रहा है, आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। सही सही इन्फ्लुएंस में आना पड़ेगा। मैंने जब पहली बार कहा था ना कि पापा मैं करोड़पति बनूंगा, यार मैं करोड़पति बनूंगा, यार मुझे करोड़ों रुपए कमाने हैं, तो मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं, जहां 25 हजार की नौकरी लग जाए तो शादी वादी हो जाती है, रिश्ते विश्ते आने लग जाते हैं, 10 लाख का दहेज मिलने लग जाता है, 15 लाख का दहेज मिलने लग जाता है एवरीवन, सरकारी नौकरी लग जाए तो। वहां से बिलोंग करता हूं मैं। तो जब मैंने बोला कि मैं महीने का 50 लाख कमाऊंगा, तो किसी को विश्वास ही नहीं होता था कि महीने का 50 लाख, पागल हो गया है एवरीवन। आज से 5 साल पहले की बात बता रहा हूं, पागल हो गया है। क्योंकि उधर 50 लाख, 5 हजार रुपए में घर अच्छे से चल जाता है झारखंड में, हमारे गांवों में। 50 लाख महीना, जिस दिन मैंने बोला, मजाक उड़ा मेरा। 50 लाख मुंह देख के आजा, शीशे में मुंह देख के आ। अच्छा मैं गया भी देखने, मैंने कहा हाँ भाई मुंह तो नहीं है 50 लाख महीना कमाने जैसा। लेकिन क्या था, मुझे अपने डिसीजंस को, इन्फ्लुएंसेस को बदलना पड़ेगा, सही इन्फ्लुएंस में जाना पड़ेगा। समझ आ रहा है आपको बात, जेबा खातून जी? समझ आ रही है क्या बात? अपने आप को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आदमी तो मैं सॉलिड हूं। अभी मैं अपना इनकम नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन जितना सोचा था उससे ऊपर है।
लेकिन क्या था, सीक्रेट क्या है? इन्फ्लुएंसेस, गलत संगति से बाहर निकलना पड़ेगा शिवानी माँ। सीक्रेट यही है, गलत संगति से बाहर निकलना पड़ेगा। ये आप सबको जानना बहुत जरूरी है। किसी ने लिखा है अब कैसे रिश्ते आते हैं? रिश्ते तो बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, लेकिन शादी करने का अभी फिलहाल जल्दी से तो कोई प्लान नहीं है। अब तीन तरीके के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जल्दी जल्दी समझते हैं, आखिरी 15 मिनट है मेरे पास। एवरीवन, बहुत जरूरी बातें अब समझानी है, ध्यान से समझिएगा। आखिरी सबसे अब क्रीम बातें शुरू हो रही हैं, जान के मैं सबसे जरूरी बातें सबसे एंड में समझाता हूं। क्यों? क्योंकि जो टिकना जानता है वही सफल हो सकता है। सफल होने के लिए टिकना पड़ता है। सबसे पहला क्या है? सोशल मीडिया, इनपुट जहां से आप लेते हो दिमाग के, वो इन्फ्लुएंस करता है आपको। किताबें, सोशल मीडिया, टिकटॉक, यूट्यूब। आप इंस्टाग्राम पे किसको फॉलो करते हो, ये भी आपकी जिंदगी का भविष्य डिसाइड करेगा। कितने लोग कच्चा बादाम फॉलो करते हैं? यस या नो लिख के बताओ। तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां। टिकटॉकर को कितने लोग फॉलो करते हैं? नहीं करते हैं। मैं उन्हीं को इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूं, मुझे जिनके जैसा बनना है या जिनसे आगे निकलना है। वन मोर टाइम, मैं उन्हीं को इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूं जिनके जैसा बनना है, जिनसे आगे निकलना है, और बाकी फिर अपने टीम मेंबर्स को। तीन तरीके के लोगों को फॉलो करता हूं। वन मोर टाइम, ध्यान से सुनिएगा। मैं उन्हीं को फॉलो करता हूं जिनके जैसा बनना है या जिनसे आगे निकलना है, जिनके जैसा बनना है, जिनसे आगे निकलना है, जिनके जैसा बनना है, जिनसे आगे निकलना है। यूट्यूब पे भी उन्हीं लोगों को सब्सक्राइब करो जिनके जैसा बनना है, जिनसे आगे निकलना है। ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, ये रूल है। इन्फ्लुएंसर सही रखने होंगे। गलत लोगों को इंस्टा पे फॉलो कर लिया, जब इंस्टा खोलोगे गलत चीजें आएंगी, गलत चीजें आएंगी। याद रखो इन बातों को। जिनके जैसा बनना है उनको फॉलो करना है, जिनके जैसा बनना है। पांडे जी के जैसा बनना है, पांडे जी को फॉलो करो। मेरे जैसा बनना है, मुझे फॉलो करो। आशुतोष सर जैसा बनना है, उनको फॉलो करो। टॉप अफिलिएट जो है हमारे, उनके जैसा बनना है, उनको फॉलो कीजिए भैया। इन्फ्लुएंसेस सही रखने होंगे जिंदगी में। आगे चलते हैं। दूसरा क्या है? एसोसिएशन। एसोसिएशन, दोस्त, कलीग्स एंड सर्कल। छोड़ना पड़े गलत सर्कल को, छोड़ दो कुछ टाइम के लिए। विश्वास दिला रहा हूं मैं आपको, आगे चल के सब आ जाते हैं साथ में। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। जिनको आप छोड़ोगे, जो आपको छोड़ेंगे, सारे आपके पास दोस्ती करने आ जाते हैं। एक बार जिंदगी में आप सफल हो जाते हो तो आयशा जी, सब साथ आ जाएंगे। जैसे ही महीने का 5 लाख कमाना शुरू करो, देखो उसके बाद गुड मॉर्निंग बेफालतू में लिखेंगे लोग आपको, बिना मतलब के लिखेंगे। गुड मॉर्निंग तनिषा, हाउ आर यू। इससे पहले बंदे ने आज तक हो सकता है बात ना करी हो। आपके परिवार वाले आपको मामा फूफा जानबूझ के बोलेंगे, और बेटा पूजा है आ जाना, और बेटा शादी में जरूर आ जाना, जन्मदिन है बेटा आ जाना। क्यों? सच्चाई है दुनिया की। तो अभी के लिए लेकिन सही संगति आपको खुद से चुननी है। किसी ने भी अगले 2 महीने में आपको कुछ भी नेगेटिव बोला, आपको गलत वो दिया, उसकी नहीं सुननी है। उससे कुछ टाइम के लिए बात बंद मत करो, बट दूर डिस्टेंस मेंटेन कर लो। और जिसने बोला तू कर सकता है, तुझसे होगा, तू ग्रो करेगा, तू सफल होगा, ट्राई करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, बिल्कुल आई डिजिटल करो। अगर तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो, ग्रो करो, उन लोगों के संगति में जाओ, सही एसोसिएशन बिल्ड करो। तीसरा, इन्वायरमेंट। जिस गांव, जिस शहर, जिस रिलेशन, पड़ोसी अड़ोसी से जहां से आप आते हो, वो इन्वायरमेंट भी बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पूरी गली में एक भी मर्सिडीज नहीं है, तो आप जाके बोलोगे मैं मर्सिडीज लेके आने वाला हूं, क्या कोई बोलेगा कि हाँ तू कर लेगा? यस और नो? अगर आपके गली में कोई करोड़पति नहीं है और आप बोलोगे मैं करोड़पति बनूंगा, तो क्या कोई आपको बोलेगा कि हाँ सर आप कर सकते हो, हाँ तुम करके दिखाओगे, मुझे विश्वास है? यस और नो? तो इन्वायरमेंट को बदलना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आई डिजिटलप्रेन्योर एक ऐसा एसोसिएशन, एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है आपको, जहां अगर आप खुल के बोलोगे कि मैं 1 लाख महीने पे जाऊंगी अगले 3 महीने में, तो लोग बोलेंगे हाँ तू जा सकती है। अगर आप बोलोगे मैं अगले 2 महीने के अंदर 2 लाख महीने पे जाके दिखाऊंगा, तो लोग बोलेंगे यस यू विल डू इट। ये एसोसिएशन चाहिए आपको। ये एसोसिएशन चाहिए आपको। एडवाइस उससे नहीं लेना जो महीने का 50,000 नहीं कमा पा रहा है। सही आदमी से, पैसा कमाने का एडवाइस। अगर रोटी बनाने का एडवाइस लेना हो, अगर रोटी बनाता है अच्छी बात है, आप सीखो। सही एडवाइस सही इंसान से लेना होता है आपको, हमेशा याद रखिएगा।
तो हमने क्या सीखा? आप चॉइसेस, अपने डिसीजंस लेते हो, डिसीजन से आपके बिहेवियर बनते हैं, बिहेवियर से हैबिट बनता है, हैबिट से कंपाउंड करता है हैबिट, और आपके गोल्स अचीव होते हैं। अगर गोल अचीव करना सीख गए, जल्दी से चैट पे यस लिख दो, क्योंकि अगले टॉपिक पे चल रहा हूं। अगले 15 से 20 मिनट है मेरे पास, जल्दी जल्दी। यहां तक समझ आया? चैट पे यस लिख के बता दीजिए एवरीवन, यस और नो। तैयार हो, रेडी हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए? गोल्स लिखा जाए क्या? यस और नो? तैयार हो तो आई एम रेडी लिख के चैट पे बता दो। इफ यू थिंक यू आर रेडी टू अचीव योर गोल्स, राइट डाउन आई एम रेडी। अगर आप तैयार हो आई डिजिटलप्रेन्योर के साथ एक मजबूत करियर बनाने के लिए, अपने गोल्स को रौंदने के लिए, तो चैट पर आई एम रेडी फायर का इमोजी भी दे रहे हो, मजा आ रहा है, लिख सकते हो। फायर के इमोजी भी दे सकते हो चैट पर। जल्दी से और तेजी से दो दो तीन तीन बार लिख के मुझे बताना, इफ यू आर रेडी टू अचीव योर गोल्स, राइट डाउन आई एम रेडी। मैं देखना चाहता हूं, जल्दी से चैट पर लिखते जाओ। वीडियो बना रहा हूं मैं एक, आई एम रेडी लिख के बताइए। अमेजिंग यार, क्या एनर्जी बना देते हो आप लोग, अमेजिंग। अब मुद्दे की बात पे चलते हैं। आई एम रेडी, 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 आई एम रेडी। आप लोग भी वीडियो बना सकते हो, जल्दी से लिखते जाओ। 1 मिनट और ले रहे हैं, पहला दिन है आपका आज। इंस्टाग्राम पे भी आपको एक्टिव करते हैं, फटाफट इसका वीडियो बनाओ जैसे मैंने बनाया, और इंस्टाग्राम पे डाल के मुझे टैग कर सकते हो, आशुतोष सर को टैग कर सकते हो, आई डिजिटलप्रेन्योर के पेज को टैग कर सकते हो। लिखते जाओ, आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी। अपने आप को कॉल टू एक्शन दो, आई एम रेडी। अमेजिंग यार, क्या एनर्जी है आप लोगों में यार। अब मुझे विश्वास है आप लोग रेडी हो। अब जल्दी से आगे चलते हैं। अब दो पार्ट बची हैं। पहला पार्ट खत्म हो गया, हाउ टू अचीव गोल्स। दूसरा पार्ट बचा है, हाउ टू बिकम अ करोड़पति। और तीसरा पार्ट 90 डेज प्लान। दो पार्ट और बचा है, जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं। आई एम रेडी, आई एम। बहुत मजा आ गया यार, क्या एनर्जी है आप लोगों में यार, अमेजिंग। अब हाउ टू बिकम अ करोड़पति, मैंने 2020 में अपनी डायरी में, अगर वो डायरी यहाँ पे नहीं है मेरे ख्याल से, घर में है, मैं अगली ट्रेनिंग में दिखाऊंगा। मैंने अपनी डायरी में लिखा था कि 2025 तक मैं करोड़पति बन जाऊंगा। हालांकि मैं 2022 में अपने गोल्स को अचीव कर गया, लेकिन करोड़पति बनते कैसे हैं अगले 10 मिनट में बहुत लोगों ने सीखा है, बट फिर भी अभी जल्दी से आपको समझा देता हूं शॉर्ट में। करोड़पति बनना जरूरी क्यों है, पहले समझिए हाउ टू मेक 1 करोड़, और उससे पहले समझिए व्हाई टू बिकम अ करोड़पति। करोड़पति बनना क्यों है? करोड़पति इसलिए बनना है ताकि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। किसने लिखा है? आपने क्या खाया है सर? एनर्जी बहुत ज्यादा। अरे नवरात्र की फास्ट रखता हूं मैं 9 दिन की, तो कुछ नहीं खाया है अभी, और खाऊंगा भी नहीं अगले 9 दिन, लेकिन एनर्जी वैसे ही बनी रहेगी, क्योंकि एनर्जी पेट से नहीं यहां से आती है। फिर से सुनना, एनर्जी पेट से नहीं यहां से आती है। अगले 9 दिन आप मेरे वेबिनार में देखना, ट्रेनिंग में देखना, एनर्जी ऐसे ही रहती है। और हमारा फास्ट भी वैसे ही होता है, वो सिर्फ फल फूल खा के वाला। पर एनर्जी यहां से पेट से नहीं आती यार, एनर्जी यहां से आती है। आगे चलते हैं। करोड़पति क्यों बनना है अब इसको समझिए। करोड़पति इसलिए बनना है क्योंकि नैन्सी कौर जी, करोड़पति बनने के बाद आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। आज अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए होते, डिजिटल मार्केटिंग भी बता के जाऊंगा अभी, अगर आपके पास आज 1 करोड़ रुपए होते, और अगर आपने 1 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में डाल देते, और जिसपे साल का सिर्फ 14% का रिटर्न आता, ध्यान से समझिएगा, सिर्फ 14% का रिटर्न आता सलमा जी। नो वॉइस, हाँ आएगी भी। 1 लाख रुपए, ध्यान से सुनना, 1 करोड़ रुपए होते और अगर आप 1 लाख हर महीने निकाल रहे होते और सिर्फ 14% का रिटर्न आ रहा होता, तो भी 30 सालों के बाद 5 करोड़ 68 लाख रुपए। आवाज आ रही है? यस नो लिख के बताइए चैट पे। आवाज आ रही है चैट पे? यस या नो? यस, ठीक है, थैंक यू। अगर आपके पास 1 करोड़ होते, अगर आपने म्यूचुअल फंड में डाल दिया होता, अगर 14% का साल का रिटर्न सिर्फ आ रहा होता, तो भी 30 सालों बाद आपके पास 5 करोड़ 68 लाख रुपए होते। वो भी कब? जब 30 सालों में आप हर महीने 1 लाख रुपए निकाल के 3 करोड़ 60 लाख रुपए निकाल चुके होते। इसलिए करोड़पति बनना जरूरी है। समझ आ रहा है तो चैट पे लिखो समझ आ रहा है।
विनय जी, इन्फ्लेशन भी सिर्फ 5% है, उसको भी कैलकुलेट कर लोगे तो भी इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 1 लाख रुपए की वैल्यू कम होगी, 5 करोड़ की वैल्यू उस टाइम पे कम नहीं होगी। फिनेंशियल फ्रीडम समझा रहा हूं, काम छोड़ने को नहीं बोल रहा हूं। 1 लाख रुपए महीना निकाल भी रहे होगे तो भी काम करना है, पैसा और तो कमाना ही है ना। लेकिन फिर भी फिनेंशियली फ्री हो जाओगे, घर चलाने के लिए, खाने पीने के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आज अगर आपके पास 1 करोड़ होते, आपने म्यूचुअल फंड में डाल दिया होता, आराम से 13-14% का रिटर्न आ रहा है, हर साल 1 लाख रुपए, हर महीने 1 लाख रुपए निकाल भी रहे होते अगले 30 सालों तक, तो भी 30 सालों के बाद आपके पास 5 करोड़ 68 लाख रुपए होते, प्लस 3 करोड़ 60 लाख रुपए आप निकाल चुके होते अपना घर चलाने के लिए। तो इसलिए समझ आया, करोड़पति इसलिए नहीं बनना कि तुरंत से रेंज रोवर खरीद लेना है पहला करोड़ कमाते ही। समझ आ रहा है आप सबको, यस और नो? यहां तक समझ आ रहा है, यस और नो? अब समझाऊंगा करोड़पति बनते कैसे हैं और उसके बाद 90 डेज प्लान समझाऊंगा। यस, यहां तक समझ आ रहा है तो यस लिख के साइड में बता दो। करोड़पति बनना जरूरी क्यों है, समझ आ रहा है तो चैट पे यस लिख के बता दीजिए कि हाँ समझ आ गया, जरूरी क्यों है करोड़पति बनना। एवरीवन समझ आ गया। अब कैसे बनना है इसको समझ लीजिए। तो कैसे बनने के लिए, अगर आपको 14% रिटर्न म्यूचुअल फंड में आ रहा है, 13 और 14% आ रहा है यार, मुझे तो 17-18% आ रहा है, इन्वेस्ट करना कोई बात नहीं। आप इन्वेस्ट ना करें, आप एक्टिव कमा के ही 1 करोड़ बचा लें, ऐसे भी कर सकते हो आप, उसके बाद इन्वेस्ट कर दें, ऐसे भी कर सकते हो आप, राइट एवरीवन? इस तरीके से भी आप प्लान कर सकते हो। बट अभी मुद्दे की बात समझिए, मुद्दे की बात समझिए, यहां तक समझ आया, यस और नो? समझ आया। अब 1 करोड़ कमाने के लिए आपके मन में आएगा कि यार 80,000 लगाने के लिए 1,20,000 1,30,000 महीने पे भी तो पहुंचे, इनकम भी तो वहां तक लेके जाए। तो वो समझाने वाला हूं 90 डेज प्लान में कि कैसे 90 दिनों में आप 1 लाख रुपए महीने पे जाते हो। अभी समझाया 1 लाख महीना कमाना क्यों है, 1.5 लाख महीना कमाना क्यों है, अब समझाऊंगा 1.5 लाख महीने पे जाओगे कैसे। यहां तक समझ आ रहा है? कमाना क्यों है, करोड़पति बनने के लिए। करोड़पति कैसे बनना है, हर महीने 80,000 रुपए इन्वेस्ट करके, उसके बाद हर साल उसको 21% से बढ़ाते हुए, और अब 1 लाख रुपए कमाना कैसे है समझाने वाला हूं। तैयार हो, रेडी हो, यस और नो एवरीवन? यस 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 यस। अब 90 डेज प्लान, इसको भी डायरी में लिख लीजिएगा जल्दी से। 90 डेज प्लान एवरीवन, सबसे पहले इसको समझिए। अच्छा, इसमें एक चीज क्लियर कर दूं, हमारे आई डिजिटलप्रेन्योर में 2 तरीके से लीड्स आती हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है एवरीवन। ऑर्गेनिक लीड अजीत कुमार जी, और दूसरा इन, और सर आपकी ट्रेनिंग में दिमाग खुल जाता है, मजा आ जाता है। अब आखिरी मुद्दे को समझ लीजिए फिर तारीफ कीजिएगा। आखिरी मुद्दे को और समझ लीजिए अभी। 90 डेज प्लानिंग को समझना बहुत जरूरी है। 2 तरीके से लीड्स आती है, पहला ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, दूसरा इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। पहला इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल डाल के लीड जनरेट करना, दूसरा एड चला के लीड जनरेट करना। मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से रिकमेंड करता हूं कि इंसान जब तक 1 लाख महीने पे ना पहुंच जाए तब तक उसको पेड एडवर्टीजमेंट से ज्यादा काम करना चाहिए, उसके बाद भी करना चाहिए, लेकिन पहले 1 लाख रुपए तक तो किसी भी हाल में इसी पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे आपको इंस्टाग्राम पे भी काम करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले मैं एडवाइस क्यों देता हूं, क्योंकि हो सकता है कभी कभी कि 100 लोगों ने रील बनाना शुरू किया, 10 लोगों के रिजल्ट आए, 90 लोगों के नहीं आए, लेकिन एडवर्टीजमेंट वाले में सबके रिजल्ट आ जाते हैं। इसलिए मैं पेड लीड्स को शुरुआत के 100 दिन आपको ज्यादा एडवाइस करूंगा, ज्यादा प्रेफर करूंगा, लेकिन आप अनपेड लीड्स पे भी ट्राई कर सकते हो, उसके भी इंस्टाग्राम की ट्रेनिंग होगी आपकी। ठीक है, अब आगे चलते हैं जल्दी से। यहां तक समझ आया? यस लिख दो चैट पे जल्दी से, यहां तक समझ आया? पेड एडवर्टीजमेंट वाली लीड्स, लीड जनरेशन ऐड चलाने वाली लीड्स को मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं, ज्यादा एडवाइस करता हूं कि शुरुआत के कम से कम 4-5 महीने इंसान को 100% कंप्लीट फोकस पेड एडवर्टीजमेंट वाले फनल पे करना चाहिए। इसके बारे में आपके मैनेजर्स आपको और अच्छे से ट्रेन करेंगे। बहरहाल अब आगे चलते हैं। तो अब पहले महीने क्या करना है आपको, पहले महीने आपको मिनिमम 300 लीड्स पे काम करना ही करना है, इसको लिख लीजिए। पहले महीने मिनिमम 300 लीड्स पर आपको काम करना है। चैट पर लिख के बताओ कितने लीड्स, 300 लीड्स। अपने आपको कॉल टू एक्शन दे दो, रिमाइंडर दे दो एक दूसरे को, कितनी लीड्स, 300 लीड, मिनिमम कितने लीड्स, 300 लीड, कितने लीड्स, 300 लीड, 300 लीड, 300 लीड से एक भी लीड कम नहीं। लीड का मतलब इंक्वायरीज, जो पेड एडवर्टीजमेंट से कस्टमर्स की इंक्वायरीज आती है, जैसे आपने भी कभी इंक्वायरी किया होगा। अगर पेड एडवर्टीजमेंट से मिनिमम 300 लीड्स पे आपको काम, 500 लीड्स पे कर लोगे बहुत अच्छी बात है राज टुडू जी, लेकिन मिनिमम आपको पहले महीने में 300 लीड्स पे काम करना ही करना है। एकदम रूल बता रहा हूं, प्रिस्क्रिप्शन बता रहा हूं, डॉक्टर ऐसे दवाई बताता है वैसे सीक्रेट बता रहा हूं 90 दिनों का। हजारों लोगों को देखने के बाद ये सीक्रेट बता रहा हूं आज आपको।
सिखाने के बाद, बताने के बाद, समझाने के बाद 300 लीड्स पे पहले महीने काम करना है, जिसमें मिनिमम खराब से खराब, देखो मैं हवाबाजी नहीं करता, खराब से खराब अगर 1% का भी आपको कन्वर्जन आता है तो यानी कि 300 में से पहले महीने में सिर्फ 3 कस्टमर्स आपसे खरीद के जाएंगे। समझ आ रहा हो? चैट पे यस लिख दीजिएगा। कितने कस्टमर? 3 कस्टमर आपसे खरीद के जाएंगे, खराब से खराब। 300 लीड्स पे आपने सही से काम किया पूरे महीने। क्या होता है हमारे बिजनेस में, एन ग्राफ चलता है। जैसे जॉब में क्या होता है, 8 घंटे काम किया, 8 घंटे का पैसा मिल गया। हमारे बिजनेस में पहले 3 महीने मेहनत ज्यादा लगता है, रिजल्ट कम आता है। धीरे धीरे मेहनत उतना ही लगता है, रिजल्ट बढ़ जाता है। धीरे धीरे मेहनत उतना ही रहता है, रिजल्ट बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, क्योंकि पाइपलाइन बढ़ जाता है। पाइपलाइन की स्टोरी आप पॉडकास्ट आशुतोष सर के साथ मेरा है अपलोडेड आईडी डिजिटल के यूट्यूब पे देख सकते हो जाके, उसमें समझ आएगा पाइपलाइन का गेम। लेकिन पाइपलाइन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या है, शुरुआत में रिजल्ट छोटा होता है, शुरुआती रिजल्ट हमेशा जिंदगी में छोटा होता है, याद रखिएगा। पहले 1 हफ्ते आप जिम जाते हो तो 1 हफ्ते में बॉडी बन जाती है क्या? यस या नो? एवरीवन लिख के बताओ। पहले 1 महीने में बहुत अच्छी बॉडी बन जाती है क्या? यस और नो? एवरीवन चैट पर लिख के बताओ। नहीं बनती है, नहीं बनती है। आज आपने पढ़ाई शुरू किया, 1 महीने में यूपीएससी निकल जाता है क्या? आईआईटी निकल जाता है क्या? यस या नो? यस या नो चैट पर लिख के बताइए, यस और नो। नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। शुरुआती रिजल्ट हमेशा छोटा होता है। मैंने जब पहले 30 वेबिनार किए होंगे आज से 5 साल पहले, तो करोड़ों का रेवेन्यू कर लिया होगा क्या पहले 30 दिनों में? यस या नो? एवरीवन ऑफ कोर्स नो। शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, याद रखना इस बात को अपने दिमाग में। शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, लेकिन आगे चल के जब ये कंपाउंड करता है ना, आशुतोष प्रतिहत सर ने पहले महीने में करोड़ों का रेवेन्यू कर लिया था क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, लेकिन कंपाउंड करते करते 5वें 6ठे महीने में आप यहां से 3 लाख 4 लाख महीने पे चले जाते हो। कंसिस्टेंट रहना होगा। तो पहले महीने 300 लीड्स पे काम करना है। एवरेज 300 कस्टमर आपसे खरीद के जाएंगे। अब एवरेज टिकट साइज कितने का आएगा एक कस्टमर का? तो हमारे कंपनी में एवरेज टिकट साइज जो है पूरे कंपनी का लगभग 9,000 रुपए का है, जो अब बढ़ता चला जाएगा। अभी 9,000 एवरेज टिकट साइज का मतलब, कोई कस्टमर हो सकता है सुप्रीम भी खरीदे 11,800 का, कोई कस्टमर प्रीमियम भी खरीदे आपसे 16,000 का, कोई कस्टमर आपसे प्रीमियम प्लस खरीदे 21,999 का, हो सकता है ना? तो तीनों का एवरेज कितना आएगा ऐसे समझिए। कुछ लोग हो सकता है 6,000 वाला प्रो भी खरीद लें, तो एवरेज कितना आएगा उसको बोलते हैं एवरेज टिकट साइज। तो एवरेज टिकट साइज हमारी कंपनी में 9,000 आता है, लेकिन यहां पे मैं मिनिमम 7,000 मान के चल रहा हूं। समझ आया एवरेज टिकट साइज? तो लिख दीजिएगा समझ आ गया। यहां तक समझ आया तो लिख दीजिएगा समझ आ गया। एवरेज टिकट साइज जो आपको आएगा, चैट पे नहीं, अभी कंटेंट पे फोकस कीजिए ध्यान से। बहुत जरूरी बात बता रहा हूं यार। देखो, ये हो सकता है अभी लग रहा हो कि बस बैठ के जूम पे सुन रहे हो, पर पूरी जिंदगी बदलने वाली है अगर इसको फॉलो कर जाओगे, और जैसे हो वैसे ही चलने वाली है अगर नहीं समझ पाओगे तो। उसको ध्यान से सुनना। 7,000 का एवरेज टिकट साइज आएगा, यानी कि 3 कस्टमर लेके, ये विदाउट जीएसटी बता रहा हूं, तो 3 कस्टमर लेके गए, यानी कि 21,000 का टोटल रेवेन्यू हुआ, जिसमें 70% का आपको कमीशन मिलता है, यानी कि 14,700 रुपए की आपकी अर्निंग हुई। समझ आया? यस और नो चैट पर लिख के बताओ जल्दी से। समझ आया यहां तक? पहले महीने का मिनिमम बता रहा हूं। शुरू में लगा यार बस 14,000 रुपए की कमाई होगी। कुछ लोग हैं जो पहले महीने में 50,000 70,000 कमा जाते हैं, लेकिन मैं एवरेज बात करता हूं, हवाबाजी नहीं करता हूं, एक्सपेक्टेशन सही सेट करता हूं। तो पहले महीने में आपने कितना कमाया? 14,700 लगा, बस 14,700, बस। हाँ भैया बस। क्यों? क्योंकि शुरुआती रिजल्ट, चार्ट पर लिख के बताओ शुरुआती रिजल्ट एवरीवन, क्या होता है शुरुआती रिजल्ट? छोटा होता है, छोटा होता है, छोटा होता है। पूरा लिखो, बस छोटा नहीं, छोटा होता है। शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, ये याद रखो। अब दूसरे महीने, पहले महीने का प्लान लिख लिया डायरी में एवरीवन? पहले महीने का प्लान लिख लिया डायरी में तो यस लिख दीजिए साथ में, यस लिख दीजिए। अब लीड्स कहां से आएगी? तो 6 तारीख को आपको डिजिटल मार्केटिंग कैसे होगा, वहां से लीड्स कैसे आएगी। अगर आपको अपने मैनेजर मिल गए हैं तब तो वो मीटिंग करेंगे, आपको लीड जनरेशन अभी बता देंगे। अगर नहीं मिले हैं तो 6 तारीख को डिजिटल मार्केटिंग का मीटिंग होगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप पेड लीड कैसे ले सकते हो। तो ये भी लिख लीजिएगा, 6 अक्टूबर को आपको जूम मीटिंग में बुलाया जाएगा, बताया जाएगा कि पेड डिजिटल मार्केटिंग का सपोर्ट आपको कैसे मिलने वाला है।
कितने तारीख को चैट पर लिख के बताओ, कितने तारीख को मीटिंग होगी डिजिटल मार्केटिंग के इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए? चैट पर लिख के बताओ जल्दी से, कितने तारीख को? 6 तारीख, 6 तारीख, 6 तारीख, 6 तारीख, 6 तारीख, 6 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, बिल्कुल ठीक बात है। 6 अक्टूबर को आपको क्लैरिटी मिलेगी कि डिजिटल मार्केटिंग का सपोर्ट आपको कैसे मिलेगा, किसको कांटेक्ट करना है, कैसे लीड लेना है, कितना बजट है, लीड कॉस्ट क्या है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। बहरहाल अब आगे चलते हैं। अभी लेकिन प्लान समझ लो, 6 तारीख से ये प्लान को इंप्लीमेंट करना आपको शुरू करना पड़ेगा। तो पहले महीने में 300 लीड, 1% कन्वर्जन, 3 कस्टमर खरीद के जाएंगे, 7,000 का एवरेज टिकट साइज एवरेज केस में आता है, 21,000 का रेवेन्यू होता है, 14,700 रुपए की आपकी पहले महीने में अर्निंग होती है। आकांक्षा सिंह जी, दूसरी चीज को समझिए, दूसरे महीने में अब आपको 400 लीड्स पे काम करना है। फोकस करो यहां पे एवरीवन, चैट को छोड़ो, यहां फोकस करो। दूसरे महीने में 400 लीड्स पे काम करना है, जिस पे 1.5% का थोड़ा सा कन्वर्जन बढ़ेगा। जब आप पहले महीने 300 लीड पे काम कर जाओगे, 300 लीड पे काम कर जाओगे, एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, अच्छे से सीख जाओगे, कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग काफी हद तक सीख जाओगे। अगर सारी ट्रेनिंग अटेंड करते हो, 300 लीड पे काम करते हो पहले महीने, तो दूसरे महीने से आपका कन्वर्जन 1.5% पे चले जाएगा, जिसमें कि 1.5% का मतलब 400 का 1.5%, यानी कि सिर्फ 6 कस्टमर आपसे खरीद के जाएंगे। अभी क्या हो रहा है? पाइपलाइन बन रहा है। वन मोर टाइम, क्या हो रहा है? चैट पर लिख के बताओ, पाइपलाइन बन रहा है। अब क्या हुआ? 400 में से 1.5% कस्टमर्स आपसे खरीद के गए, यानी कि 6 कस्टमर्स आपसे खरीद के गए। और पहले महीने जो 300 कस्टमर से आपने बात किया था, उसमें से भी 2 कस्टमर आपसे खरीद के जाएंगे। तो यानी कि टोटल दूसरे महीने में आपसे 8 कस्टमर खरीद के गए। समझ आया हो यहां तक? तो समझ आया लिखिएगा। दूसरे महीने आपको 400 लीड्स पे मिनिमम काम करना है, जिस पे 1.5% का कन्वर्जन आएगा, यानी कि 6 कस्टमर आपसे खरीद के जाएंगे। पिछले महीने वाली लीड्स पे जिस पे आपने काम किया, उसमें से लगभग 2 कस्टमर आपसे खरीद के जाएंगे। तो टोटल 8 कस्टमर आपसे खरीद के, क्योंकि पिछले महीने भी तो 300 पे काम किया था, इसमें 3 ही लोग खरीद के गए थे, बाकी 297 लोग बचे थे। 297 में से 2 लोग अगले महीने फिर खरीद के जाएंगे। तो 6 सेम मंथ का, यानी कि नवंबर का, ऐसे मान लीजिए 2 पिछले मंथ का कन्वर्जन आया, यानी कि टोटल 8 कस्टमर आपसे लेके गए। वीडियो लैग कर रही है, कुछ लोग लिख रहे हैं, एक बार कंफर्म कर दीजिए अगर आवाज अच्छे से आ रही है, वीडियो दिख रहा है आपको। एक बार यस लिख के बता दो जल्दी से। इसको डायरी में लिखिएगा। थोड़ा बहुत नहीं भी समझ आया हो कोई बात नहीं, आपको अभी आराम की ट्रेनिंग में 9 दिनों में ये सब समझ आ जाएगा। अभी प्लान लिख लीजिएगा अच्छे से, इसी पे काम करना है आपको। तो 8 कस्टमर खरीद के गए, दूसरे महीने आपका एवरेज टिकट साइज जो आ जाएगा 8,000 आ जाएगा, यानी कि प्रीमियम प्रीमियम प्लस ज्यादा लोग आपसे खरीद के जाएंगे, या सुप्रीम लेके जाएंगे, आपसे एलाइट स्टैंडर्ड कोई नहीं लेके जाएगा, आप सीख जाओगे। तो क्या होगा? 8,000 का एवरेज टिकट साइज आएगा। 8,000 का एवरेज टिकट साइज में 8 कस्टमर खरीद के गए, यानी कि 64,000 का रेवेन्यू हुआ, जिसमें आपका इनकम 44,800, 44,800 रुपीज आपने दूसरे महीने में कमाया। यहां तक समझ आया? तो चैट पर यस लिख दीजिए। यहां तक समझ आया? तो चैट पर यस लिख दीजिए एवरीवन। तो दूसरे महीने कितने लीड्स? 400 लीड्स। यार ये कमिटमेंट देना होगा आपको अपने साइड से, ये कमिटमेंट लेना होगा कि मैं करूंगा, आई विल डू इट। तो दूसरे महीने 400 लीड्स पे काम किया, 1.5% का कन्वर्जन आया, 6 कस्टमर खरीद के गए। पिछले महीने वाली 300 लीड्स में से 2 कस्टमर खरीद के गए, यानी कि टोटल 8,000 एवरेज टिकट साइज आया। 8 कस्टमर खरीद के गए, 8,000 इंटू 8 यानी कि 64,000 का बिजनेस हुआ, जिसमें आपका कमीशन 44,800 रुपए का बना। यहां तक समझ आया? तो चैट पर यस लिख के बता दीजिए। अब तीसरे महीने से 3 महीने में आपको यहां से 1 लाख महीने पे जाना ही जाना है, जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। 90 दिन कोई बर्थडे पार्टी नहीं, कोई शादी नहीं, कोई विवाह नहीं, कोई फंक्शन नहीं, कोई त्योहार नहीं, सिर्फ एक ही चीज, 90 डेज में 1 लाख महीने पे जाना है। अपने आपको कॉल टू एक्शन दे दो बार बार, 90 डेज में 1 लाख महीने पे जाना है, 90 डेज में 1 लाख महीने पे जाना है, 90 डेज में 1 लाख महीने पे जाना है, 90 डेज में 1 लाख रुपीज मंथली प्रॉफिट पे जाना है। चैट पर लिख भी सकते हो, 90 डेज में 1 लाख मंथली इनकम पे जाना है, 90 डेज में 1 लाख मंथली इनकम पे जाना है। चैट पे लिख भी सकते हो, अपने आप को रिमाइंडर दे सकते हो, कॉल टू एक्शन दे सकते हो, बिलीफ मजबूत कर सकते हो। अमेजिंग, 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 अमेजिंग। ठीक है, अब आगे समझिए। तीसरे महीने से आपको हर महीने 600 लीड्स पे काम करना शुरू कर देना है। तीसरे महीने से 600 लीड्स पे हर महीने काम करना आपको शुरू कर देना है, यानी कि रोज की लगभग 20 से 25 लीड्स आपको काम करना है। पहले महीने से कर लोगे तो और अच्छी बात है। तीसरे महीने से आपका कन्वर्जन रेशियो 1.5 से 2% के बीच में रहेगा। 2% के हिसाब से मान के चलें तो 12 कस्टमर्स आपसे खरीद के जाएंगे।
अब पिछले वाले महीने में आपने 400 लीड्स पे काम किया, इसमें से भी अगले महीने 4 कस्टमर खरीद के जाएंगे। उससे पिछले महीने आपने 300 लीड पे पहले महीने में जो काम किया उससे 1 कस्टमर खरीद के जाएगा, तो तीसरे महीने में आपसे टोटल 17 कस्टमर्स खरीद के जाएंगे। अमन झा जी, मेक सम नॉइस फॉर अमन झा। लगभग 17 लोग खरीद के जाएंगे, जिसमें आपका एवरेज टिकट साइज कंपनी का एवरेज टिकट साइज के बराबर आ जाएगा। 9,000 ऊपर भी जा सकता है, 11,000 पे भी जा सकता है, लेकिन 9,000 के हिसाब से मान के चलें तो 9,000 इंटू 17 यानी कि तीसरे महीने में 1,53,000 1,53,000 का आपने बिजनेस किया विदाउट जीएसटी, जिसमें आपका इनकम 1,07,100 रुपीज। तीसरे महीने में आप 1,07,100 रुपए में चले गए। नंबर गेम है ये सारा, यही लोग नहीं समझ पाते। इट इज ऑल अबाउट नंबर्स। जितने ज्यादा कस्टमर से बात करते हैं उतना ज्यादा लोग खरीद के जाते हैं। यहां तक समझ आया? लीड्स बताया तो भाई साहब, लीड्स के लिए 6 तारीख को ट्रेनिंग होगी, जिसमें बताया जाएगा कि लीड कैसे मिलेगा। अभी प्लान को समझिए, स्ट्रैटेजी को समझिए, मेंटली प्रिपेयर कीजिए अपने आप को कि हाँ मैं दिसंबर तक 1 लाख महीने पे जाऊंगी, जाऊंगा। समझ आ रहा है एवरीवन? यस और नो? अमेजिंग सेशन, अमेजिंग। अभी मौका मिलेगा तारीफ करने का, भले सीखो। यहां तक लिख लिया डायरी में? यस और नो? अब जितने लोगों ने पुरानी डायरी में लिखा है, अभी मीटिंग खत्म होते ही जाना है या ब्लिंकिट से मंगाना है, नई डायरी खरीद के लाना है। डायरी में ये प्लान को लिखना है, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग रहेगी, यूट्यूब से देख देख के इसको लिखना है, जो भी आज मैंने सिखाया है। एक डायरी लर्निंग के लिए रखनी है और एक डायरी सिर्फ गोल्स लिखने के लिए। जो गोल लिखने वाला डायरी, जिसमें करोड़पति वाला गोल बताया, जो लिखना है डायरी में, आई विल बिकम अ करोड़पति इन द नेक्स्ट 5 इयर्स, ये वाला जो गोल बताया कैसे 3 महीने में 1 लाख महीने में जाना, ये गोल्स, ये स्ट्रेटेजी आपको लिखनी है एक डायरी में। और बाकी सब जो सिखाया है आगे जो आप सीखोगे वो सब एक लर्निंग की डायरी, मोटी सी डायरी ले लेना। लर्निंग की डायरी मोटी सी होनी चाहिए, जिसमें आप सारे नोट्स बनाओगे, सीखोगे। दूसरी डायरी गोल्स की, सुंदर सी, महंगी सी, प्यारी सी डायरी, इसमें सिर्फ गोल्स लिखोगे आप। ड्रीम्स लिखोगे, कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सा घर चाहिए, अगले 1 साल में क्या खरीदना है, अगले 2 साल में क्या खरीदना है, कितना पैसा बनाना है, ये सब गोल वाली डायरी मंगा लेना। रिकमेंड कर रहा हूं, प्रिस्क्राइब कर रहा हूं। महंगी इसलिए बोल रहा हूं, मैं हमेशा सुंदर सी एक डायरी रखता हूं गोल लिखने के लिए। तो महंगी मतलब क्या, 2,000 2,500 की मैं रखता हूं, पर आप अभी 300 400 की प्लान करो। सुंदर सी डायरी जिसमें गोल लिख सको। सुंदर, उसमें और कुछ नहीं लिखना है, उसको बस गोल्स लिखने के लिए रखना है। और नॉर्मल एक लर्निंग की मोटी सी कॉपी, जिसमें आप लर्निंग के सारे नोट्स बना सको, जो बाद में कहीं खोए ना, अच्छी रहे, मजबूत रहे, फटे वटे ना, वैसी। क्लियर है आपको? अब यहां से ध्यान से, तीसरे महीने से आप 1 लाख रुपए मंथली इनकम पे इस तरीके से जाओगे। यहां तक समझ आ गया? अब आरंभ की ट्रेनिंग का कैलेंडर, आज गोल्स क्लियर हुए हैं, मंथली प्लानिंग हुई है, स्ट्रेटेजी बताया कैसे 3 महीने में 1 लाख पे जाओगे। कल लाइफ एंड वर्ल्ड ऑफ हाई डिजिटल के बारे में जानकारी मिलेगी। परसों आर्ट ऑफ इनविटेशन, बुलाना सीख जाओगे, कमाना सीख जाओगे। वन मोर टाइम, बुलाना सीख जाओगे तो कमाना सीख जाओगे। कब? परसों 5 तारीख को, आर्ट ऑफ इनविटेशन। उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट का गेम सीख गए तो समझो सारा गेम सीख गए। कंटेंट का गेम सीख गए तो सारा गेम सीख गए। उसके बाद फॉलो अप, कहते हैं फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप। फॉलो अप करना सीख गया वो फॉर्च्यून बना जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, वैल्यू क्रिएशन, डेटा मैनेजमेंट, बेसिक प्रोफाइलिंग एंड इंस्टा ग्रोथ। और फिर आखिरी दिन 12 तारीख को मिलूंगा मैं आपसे, डिजिटल मार्केटिंग एंड पीएनएल के कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा कि आलू डालो और, वन मोर टाइम चैट पर लिख के बताइए, आलू डालो और, जल्दी से, आलू डालो और सोना निकालो। बिल्कुल ठीक। कैसे होता है ऐसा हमारे साथ? लीड्स डालो और सेल्स निकालो, लीड्स डालो और कस्टमर्स निकालो। ये प्लान में आके समझाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग एंड पीएनएल वाले दिन, 12 तारीख को। आलू डालो और सोना निकालो, कैसे काम करता है हमारा फनल। बजटिंग को जो सीख गया ना, गेम सीख गया वो, डिजिटल मार्केटिंग के बजटिंग को, तो वो सिखाऊंगा। हर एक ट्रेनिंग को अटेंड करना है। लर्निंग वाली डायरी में सारे नोट्स बनाने हैं। दूसरी डायरी में 1 लाख के मंथली प्लान वाला पूरा प्लान लिखना है। मंथ वाइज उसको इंप्लीमेंट करना है। 6 तारीख को डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग में आपको पता चल जाएगा, मीटिंग में, कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए लीड्स आप कैसे ले सकते हो। अगर ट्रेनिंग में मजा आया है तो चैट पर रिव्यू देके फटाफट बता दीजिए कैसा लगा आपको। सीखने को कुछ मिला हो? बहुत अच्छा लगा यार, यू आर अमेजिंग यार। मतलब इतने टाइम आप लोग बैठ के सीख रहे हो ना यार, बहुत लिमिटेड लोग हैं भारत भारत में ऐसे 3 घंटे उठ के सुबह से रील चला रहे होंगे मैक्सिमम लोग। अगर अच्छा लगा, मजा आया तो चैट पर लिख के बता दो। उसके बाद इंस्टाग्राम पे जाके वीडियो शेयर कर देना।
वंस अगेन थैंक यू सो मच। मैं दिल से दुआ करता हूँ यार कि यहाँ बैठा हर एक इंसान, 2000 लोग अभी इस पे हैं, यूट्यूब पे हैं, बहुत सारे लोग इसके बाद देखेंगे आज दिन में। मैं दुआ करता हूँ, दिल से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके अंदर भगवान वो शक्ति दें, वो फेथ दें, वो डिजायर दें, वो सही निर्णय लेने की क्षमता दें, वो हैबिट्स बनाने की क्षमता दें, मोमेंटम क्रिएट करें आपके लाइफ में, और सही इन्फ्लुएंसेस आपके साथ लेके आए, आपके अगल बगल लोग आपको पॉजिटिव बोले, मोटिवेट करें, और आप 3 महीने के अंदर यहाँ से 1 लाख से ज्यादा महीना कमाने लग जाओ, और अगले 5 साल में आप 1 करोड़ रुपए बना लो। बहुत आसान है। भारत वापस से सोने की चिड़िया बनने की राह पे निकल चुका है। हो सकता है 30 साल नहीं 100 साल लगेंगे, लेकिन मौका सबसे बेस्ट है, समय सबसे बेस्ट है, टाइम सबसे बेस्ट है। इससे आसान पैसा कमाना कभी भी नहीं था। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन। जितनी भी ट्रेनिंग हो रही है इंस्टाग्राम पे, रोज स्टोरी लगाना, आईडिसुलपनूर को टैग करना, मुझे टैग करना, सारे ट्रेनर्स को टैग करना, और सीखना, लर्निंग बहुत जरूरी है। अच्छी होती है लर्निंग तो अच्छी होती है अर्निंग। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। कल की ट्रेनिंग जो है थोड़ी छोटी रहेगी, 1 1 घंटे की रहेगी। आज आपका माइंडसेट हुआ है सेट, डायरी लेके बैठ जाना, 2 डायरी खरीदनी है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। आज